जनाब अली, सारी खवातीन, सारी लेडी जेंट्स और सारे लोग जो देख रहे हैं, बुजुर्ग भी चलो देख ही रहे हैं आपकी बुजुर्ग भी, लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद है, हम सब मौजूद हैं जो ज़हूर अकबर चौधरी, अली गुलपीर और अली अब्दुल्ला। लेकिन हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद है हमारे साथ, हमारे हर दिल अजीज, बहुत अच्छे दोस्त और एक कामयाब नाम मुस्तफा चौधरी। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, जब भी आप इस सोफे पे 3 लोगों को बैठा हुआ देखें, आप समझ जाएं कि वहाँ एक गेस्ट है। ये इस तरह का गेम हो गया, इस तरह का गेम हो गया। अच्छा भाई मुस्तफा, ये भी देखा हूँ आप तीनों एक बालों के साथ एक स्टाइल में हो आप लोग। ये वाला सीन है अखबार जहाँ में आता था ना, वो 3 औरतें 3 कहानियाँ, ये 3 कहानियाँ हम थे बिल्कुल। हाँ, कहानियाँ पहले कर फिर देखा औरतें आ गई ना बीच में। नहीं, हम तीनों पीछे से कजन है। ओह माय गॉड, तिल का निशान, तिल का निशान। पहले कर लेना हम लोग। अच्छा, जैदी तो बाकायदा पीछे से बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इनको हमने पूल में देखा है। अच्छा। बाल क्योंकि करली बाल जब गीले होते हैं, गीलापन आता है उनमें, तो एक अलग लुक देते हैं। तो जैदी बहुत कूले पे आ रहे थे भाई मेरे, तो बीच में इतने लंबे हो गए थे कि पूल में अगर मैं ऐसे करके निकल रहा हूँ तो वो कूले पे आ रहे हैं। आपकी बैग है वो अंचोली बैग है। अंचोली बैग। अच्छा, ये भी तो हो रहा है पूल में जाने के बाद अली भाई ऐसे निकल के ना, वो जो नहीं खवातीन करती हैं ऐसा, बहुत झालर जो बजता है इसमें आ रहा है, मजा आ रहा है वो भी इसमें। आ रहा है मजा। उसमें आपने ये दिया एकदम कभी ये यूं आगे ये किया ना। अच्छा अली भाई, ये ऑलमोस्ट वो है, ये इसको रेजिस्ट नहीं किया जा सकता। ये तो सब ये कहते हैं। एडजस्ट की तरह है कि अगर आपके बाल अब गीले हैं तो एक और मसला भी है, लंबे बालों में जब बंदा नहा रहा है ना, तो पता चल रहा है बाल टूट के जा कर रहा है। राउंड होके जा रहा है। ये हो रहा है ना आपके साथ यार, ये हो रहा है। और बताऊं आपको एंड में हो रहा है ये। खवातीन को पता होगा, नहीं, आपको उनको जो है ना, नहीं, हो रहा मसाइल उनके हमें हमारे साथ आ रहे हैं ना। अच्छा, उनके लिए नॉर्मल, उनके तो शुरू से आखिरी हाथ जो है ना कि ऐसे करके आप ऊपर तक मार रहे हो, क्योंकि मार के ऐसे करके ऊपर तक आ रहे हो आप। अकेले हो ना बाथरूम में तो अकेले ही अच्छा। है ना, अकेले ही है, क्योंकि ये गुठली सी है बालों की, जो हेयर फॉल जो है ना, आप भी तो बड़े रह चुके हैं, आप भी तो ये भी कर लेते हैं हमारे पीछे से। एक टाइम पे अब नहीं रहे, अब आगे से जब से इंडोनेशिया भैया है, ये मेंटेनेंस में आ गया है कि एक हाथ मारना पड़ता है। है, लाइन चौक हो जाती है। बच जाते हैं वो। यार एक दफा मैं तो जा रहा था रिक्शे में भाई, बाल थे लंबे, और मुझे नजर आ गया एक बंदा बाइक पे, उसने कहा बच्ची जा रही है कोई, ठीक है, और वो इस तरफ से आया तो मैं ये हो जाऊँ, फिर इधर से आया घूम, तो एंड में मैंने जब उसको अपना सख्त मुंह दिखाया ना, उसने कहा नहीं दादा, इससे तो मुझे भी बचना है। ये वाला कौन सी जमात पढ़ रही, मुंह दिखाया था ना यार। मतलब उसको अंदाजा हो गया होगा हाँ कि ये पूछ लेगा कौन सी जमात पढ़ते हो, आओ, कुछ नहीं होता, मैं कह रहा हूँ। बट मुस्तफा भाई, आपने बड़ी प्यारी बात की है, ये वाली, ये जो बालों के गुच्छे जो है, ये जो इसमें जो फंस रहे नाली के अंदर, ये अच्छा मर्दों के उसमें, अगर जिस तरह मेरे बालों के साथ अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि आपके क्यों हैं ये, अगर आप लोगों के वॉशरूम के अंदर है तो उसका मतलब है कि सीन ऑन है यार, ये आप ही की हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि इन बालों को ना यूँ गोल पे थूक देना चाहिए वरना जादू हो जाता है। अच्छा, अबे दादा आपने लेट बताया, पता नहीं कितने हो गए अब तो। अब तो बहुत हो। भाई मैंने ये थूकने वाली बात नहीं, लेकिन जादू का जरूर सुना है कि पब्लिकली आपने डिस्पोज नहीं करने, ये नहीं कि सड़क पे फेंक दिए। नाखून और बाल जो है ना, ये कह रहे हैं कि इनको जमीन में दफना दो, किसी को दो, ये कहते हैं, ये कह रहे नाखून में एक और भी चल रही है, हैं। एक बंदे ने कहा था कि और कोई वजह नहीं, रिस्पेक्ट में। रिस्पेक्ट में क्यों दफना रहे हो? अबे रिस्पेक्ट में क्यों दफना रहा है बाल? सवाल तो ये रिस्पेक्ट में बाल। ये भी देखा जो जिन लोगों के लंबे बाल होते हैं उनके बाथरूम में कभी कभी दीवार पे एक बाल, हाँ वो अलग से एक आया हुआ है, चिपका हुआ है ना, ऐसे 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 अच्छा, चिपक के वो खड़ा हुआ सर का नहीं देखता लगता, है कौन आया बाथरूम लेकिन में। वो सर का नहीं लगता, वो लगता है कहीं और का है। अच्छा एक और भी, आप किसी भी वो जो जिसके बाहर वो नहीं तौलिए लगे हुए होते हैं, ओह यस, किसी ऐसे उसके पास जाएं आप, अंदर जो हिमाम जो होते हैं उसके ऊपर एक रेजर है, वो क्यों है? वो क्यों है? खिड़की के पास। हाँ खिड़की और के पास। इस्तेमाल यूज हो रहा है वो रेजर। हाँ, उसमें कोई ये वाला सीन, ये सीन नहीं बहुत बड़ी बात। कि यार ये मेरा है, कोई हाथ नहीं लगाएगा, नहीं ये सबका है। एक जंग की तय भी है, एक जंग की तय होती है मुस्तफा भाई, बट वो पता नहीं कैसे काम ये दे रहा हो है। सकता है किसी ने किसी जमाने में यूज करके रख दिया और हर कोई ये सोच रहा है कि ये वापस आएगा। यार बल्कि मैं पिंडी में मैंने शेव कराई, एक ऐसी जगह से, पिंडी की एक जगह थी शेव की,
अच्छा उसने कसम खा ली थी बंदे ने कि जहाँ जहाँ से बाल निकल सकते हैं ना वो जगह बंद करनी है। अब उसने करने के बाद ना हाथ लगा रहा है, फिर करता बहुत कहीं जहाँ से उसको फील हो रहा है ना कि यहाँ से चांस है अगले 10 साल में निकलेगा बाल, वो दल्ला जो है ना किए जा रहा है। उसके बाद एंड में मुझे कह रहा है अच्छा कमीज उतारो। मैंने कहा ये तो बात ही नहीं हुई थी भाई। ये क्यों? कह रहे नहीं बगले नहीं कटवानी। और मैंने बोला नहीं बगले मतलब मुझे तो समझ नहीं आया। तो बराबर में जो भाई बैठे हुए थे ना उन्होंने बगैर ऑटो पे था, वो डी पे था, डी पे उसने यूँ कर दिया ना, तो उसने बड़े गौर से उसने यूँ करके, और मैंने देखा और वो रेजर वेजर धोने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अब आया 3-4 महीने हुए। अबे उसके बाद भाईजान मतलब समझ नहीं आ रहा था कि तेजाब से धोना है क्या करना क्या मुँह, क्योंकि वो किसी की बगलें यहाँ इस्तेमाल हो गई थी। बहता पानी पाक है, बहता पानी हम लोग वो नहीं होता वो जैसे होता है फलां के कज़न है, हम लोग बगलों के हवाले से जो है ना कज़न हो गए थे। अच्छा लेडीज़ करवा दी हैं। असल में ये जो पार्लर्स हैं यहाँ पे तो ये काम चल रहा है। आपको कैसे पता ये वाकई खवातीन इतना? क्योंकि वो आ रहे ना, वो कौन सा कहते हैं, फुल बॉडी वैक्स। पता तो आपको भी है, पता इनको भी है, वो जो ब्राजीलियन वैक्स टाइप की जो बात नहीं। ब्राजीलियन वैक्स तो वाली भाई एक जगह आपके लिए कहा जाता है पूरे जिस्म नहीं पे नहीं। उसमें उस तरह थोड़ी इस्तेमाल हो रही है, उसमें तो मोम लगा के खींच रहे आइटम। पता आपको भी है, सबको पता है भाई, मतलब नहीं वैक्सिंग क्यों बनते हैं हम लोग। ब्राजीलियन यार वैक्स सबसे आप टाइट सीन ब्राजीलियन बट लिफ्ट की तो बात नहीं कर रहे, वो अलग काम है, वो अलग का। वो अलग यार काम है, मेरे अलग साथ काम है। लेकिन जो हुआ ना वो मैं कहता हूँ कहीं कोई सीन ही नहीं है। वो मैंने शायद तुझे बताया भी था, मैं एक दफ़ा एक जरगे में शॉर्ट्स पहन के चला गया। ये बताया था मैंने आपको? शूट पे बताया था ना। हाँ वो मैंने कंप्लीट स्टोरी नहीं सुनाई। फिर बताया आप बताएं ना वो स्टोरी। भाई वो सीन ये हुआ कि वो कोई फटा वड्डा हो गया किसी जानने वाले टाइप का ना, तो वो उसमें कोई एक आध पॉलिटिशियन टाइप भी थे। तो खैर बहरहाल मैं गया हुआ था जिम, रब नवाज। अच्छा ये कराची का ही है। हाँ रब नवाज, और उसने फुल मतलब पैक्स वैक्स बन चुके हुए थे और ये कट्स वर्ट्स ना, तो रब हाँ उसने कहा, रब नवाज ने कहा कि यार मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए ना आप लगा दो मशीन। अच्छा मशीन लगा ली, अब थाइस वाइस किए तो थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैंने कहा चेंज कर लूँगा, तो शॉर्ट्स पहन के चला गया। तो वो सब जिरगे में जा रहे थे, कह रहे हैं आओ बैठो, तो मैं भी चला गया। अब जब वहाँ गए ना तो ये इतना सा शॉर्ट था जो लेग्स करते हुए नहीं पहनता बंदा। अब वहाँ जब गए तो वो सोफ़ा थोड़ा सा यूँ था, तो वहाँ जाके जब बैठे तो और पीछे चला गया। तो अब मैं सेट भी कर रहा हूँ तो पीछे ही जा रहा है, वो छोटा शॉट था, और सामने इतने बड़े बड़े टर्बन वाले लोग। आप अच्छा मैटर क्या था मुस्तफा भाई? पता नहीं क्या मसला था, लेकिन वहाँ जाके मसला ये हो गया, मैंने कहा अबे दादा ये मुझे मसला दब गया, आपका मसला खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे यकीन हो गया मुझे वो समझ रहे हैं, और साथ इमरान अशरफ भी गया उस फैसले में। और ऊपर से गलत ये हुआ कि तारुफ होते हुए कोई आगा साहब थे, तो उनको कह दिया कि आगा साहब भी है। तो आगा साहब कहीं इधर उधर बैठे हुए थे, तो मेन जो मुद्दई था आगा पे, उसने मुझे देखा तो मैंने भी ये किया, हालांकि मैं नहीं था आगा। टेंशन ये चलिए, मैंने कहा ये मुझे समझ रहे सीन ऑन है। और मुझे ये लग रहा है थोड़ी देर में जैसे वो कार्टून में नहीं होता मुर्गी के पर उड़ रहे होते हैं, कि कहीं मैं ही जिरगे में इनकी तरफ ना चला जाऊँ। इसको ये देने पड़ेगा। अच्छा रखेगा किसी ने कोई इसके बाद आपसे भारी बात कही कि ऐसा है कि और इस तरह करके ऐसे नहीं, मुझे तो 100% यकीन था यही होना है, क्योंकि जो सेट हो रहा है, मैं इमरान अशरफ को कह रहा हूँ, वो कह रहा है अबे कहाँ फंस गया। मैंने कहा अबे ये मुझे वो समझ रहे हैं वो जो नहीं, जिनका कुछ कहेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे 8 लोगों में। 8 लोग है ना कैंसिल कर रहे, वही कैंसिल कर रहे और वही अप्रूव कर रहे। 8 लोग कैंसिल कर देंगे भाई, तो वो वाला सीन हो गया। अच्छा हमने इसका हैक निकाला है कि जो कैंसिल वाली बात है ना एपिसोड में आगे करनी है। अच्छा एंड में करेंगे वो मेहनत नहीं कर रहा, वो क्राउड वो शुरू के उसमें कर देंगे, क्यों कह रहे तुम ग्रुप कर देंगे। इनको भी छीने का अब छीन कौन रहा है, हमने मुँह से बोला है। तो मुझे भाई यार ये जो जिरगे होते हैं इसके अंदर यार ये मैंने बड़ी भारी फैसले हो रहे होते हैं, मतलब कि इसके अंदर लिजर्ड जो है पार्ट माल इंसान अमलाक के फैसले, आप इनके हो गए, और अक्सर ऐसा भी हो सकता है क्या पता वो आपको कोई पेशकश समझ रहे हो कि यार कि ये बंदा जो है साथ जाएगा, सेटल ये अगर खराब हो जाए तो ये हाँ ये जरगा ठीक नहीं हुआ। हाँ मगर ये अच्छा है, एक मतलब एक वो भी है कि इनका एक कम्युनिटी का एक वो होता है कि ये जैसे पंचायत या ये होता है तो ये जल्दी इंस्टेंट फैसले के लिए टैंकर चले ना, तो टैंकर के बाद वो मसूद, मैं कल देखा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो रात को बोल रहा था चोगली वादी में जिदगा में बैठेगा फैसला करेगा, वो देखा था आपने उसका?
जो मेन कल रात को भी 3 या 4 टैंकर जलाए ना, इनका भी एक अलग गेम है मुस्तफ़ा भाई। इनको वो बता दें कि इसका जो ब्रेक है वो ब्रेक लगता ही नहीं है पहले पंप में। वो जो टैंकर का ब्रेक अगर वो लगाना भी चाह रहा है, वो 5-6 पंप पे है वो। सही कह रहे। अच्छा हाँ, तब तक बंदा नीचे बीच में जा चुका है। और कई लोग कहते हैं कि यार वो इतना ऊंचा होता है और ऐसा होता है कि वो मतलब नजर भी नहीं आता नीचे। अरे आप वाकई में अपने आप को सेठ आबिद समझने लगते हो, जो ना एक उसकी फील है, आप टैंकर भर रहे हो। क्योंकि हर चीज सेठ आबिद की होती थी ना पहले तो, सेठ आबिद की पूरा एयरपोर्ट की जमीन सेठ आबिद की है। सब था, पूरी दुनिया ले ली थी ना आखिर में। बिल्कुल ऐसी। बेच के गए ना। अरे आइटम बम का मसाला भी तो उसने यार दिया मैंने था। तो बल्कि ट्विटर पे लिखा था, मैंने कहा दे देते उसको बंदरगाह, आज कम से कम हमारा ये भी तो है कि एक दिन के लिए मांगा था उसने, एक दिन के लिए हालांकि नहीं किया उसने। कह रहे कब का है मैंने। अच्छा सेठ आबिद से ऐसी के लिए दे दो मुझे पैसा। अच्छा ऐसी भी तो बात है मुस्तफा भाई, उसने कहा था कि मुझे 1 दिन का टाइम दे, पाकिस्तान का सारा कर्जा अदा कर दूंगा, पर दोबारा चलना नहीं चाहिए। इस टाइप की भी बात है। नहीं ये भी आया है वैसे कि जो, लेकिन ये तो है कि न्यूक्लियर वाला जो चक्कर था, जो सामान मंगवाने थे इधर उधर से, उनमें बड़ा इन्होंने मदद की है। वो तो कह रहे हैं काफी चीजें जो है आइटम आने अच्छा में। पुराने दौर में स्मगलर अच्छा डॉन था। हाँ, चमन से आया है, स्मगलर अच्छा होता था। पूरा माल चमन से आया है। और स्मगलर ये होता था कि पूरा सूट पहनता था टाई के साथ। स्मगलर का ये था ना। और स्मगलर की बेटी हमेशा आप देखो तो लेदर के कपड़ों में घूम रही है। फिल्मों में तो ये देखा हमने। लेदर के क्यों पहन रही हो जून जुलाई में? फोड़े निकले हुए ना, कमर में फोड़े निकले हुए, लेकिन क्या है डॉन की बेटी है तो अब तो क्या ये सेठ की बेटी की बेल्ट याद रह गई है मुस्तफा भाई? ट्विटर पे मैं बात इससे करना तो वो चाहूंगा, मारता आपने जिक्र किया ट्विटर पे मुस्तफा भाई, आप बड़े एक्टिव हो, आप वहाँ पे पंगे ले लेते हो अक्सर, यू डोंट होल्ड बैक। तो और मैं एंजॉय भी करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है कि खुले मैदान में कीचड़ उछालना, मतलब ये शुगल है, यू समथिंग यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट, या ये बस हो जाता है? यार वो पता नहीं, शायद एक तो मैं चीज़ों में लेट आया हूँ बहुत, ठीक है। ड्राइविंग मैंने लेट सीखी, ठीक। अच्छा ख़त्म हो गया था वो, टाइम गुजर गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था आप भी सीख सकते हो आप। वो हो गया। क्यों लेट क्यों सीखी? यार वो शौक ही नहीं था। अच्छा वो एक एज होती है ना जिसमें छुप के आप घर की गाड़ी है, वो भी निकल गई थी ना, उसमें भी मैं गलत समझ रहा था इसको कि नहीं ये नहीं करना। तो भाई सब ने कर दिया, अब अपना ये सीन हो गया, तो फिर वो बहुत लेट सीखी मैंने, मगर अच्छा हो गया। मोबाइल ज़िंदगी में बहुत लेट आया। अच्छा तो हाँ, तो इसी तरह जो है ना ये ट्विटर भी या सोशल मीडिया बहुत लेट आया ज़िंदगी में, और मुझे प्रैक्टिस भी उसी पे हो गई। अच्छा आपने ट्विटर को जैसा पकड़ा, मतलब कि फेसबुक इंस्टा से ज़्यादा आपका जो गेम हाई चल रहा है, और अकाउंट काफ़ी हैक हो जाता है आपका। मैं देखता हूँ कि ऐसी किसी भारी मोमेंट से पहले गालियाँ दे रहा है वो। हाँ, पता नहीं कौन वो बन गया यार। एक रात। अच्छा रिकवरी वाला भी अच्छा है मुस्तफा भाई का, मतलब एक दिन बाद ही हाँ। उससे छीन लेते हैं वहाँ पे। बहस करने के फौरन बाद फौरन कर लो ना आप ले लो यार, ये कर लो फिर। तो ये चक्कर हुआ कि उसमें प्रैक्टिस हो गई, और वो उसी का ही सीन हो गया। मतलब बाकी मीडियम इतना यूज़ कम ही करता हूँ मैं। ट्विटर पे ये है कि एक्टिविटी इंटरनेशनल मीडिया में वहाँ का मुद्दा एक अलग मुद्दा है। वहाँ पे जो बहस चल रही है वो ऐसा लगता है कि बंदा आमने सामने बैठा हुआ है और आप टनाटन मुंह। अच्छा मैंने ये रियलाइज कर लिया था, जा चुके हैं मुस्तफा भाई, वो तो बताएं आप। वो ट्विटर पे जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके साथ ताल्लुकात बना लिए, ट्विटर पे इतना ज्यादा डीप जा चुके हैं, पता नहीं किन किन से। वो जो कोरोना की स्टडी कर रहा था कोई बाहर, इस तरह तो बहुत डायरेक्ट हुए में मुस्तफा भाई। तो ये असल में कहानी ये हुई कि वहाँ ना मैंने देखा हर कोई सिखा रहा है, सोशल मीडिया पे सब सिखा भी तो रहे हैं कि आप लोग कैसी ज़िंदगी दो, ये नहीं ये करना है। तो मुझे ये पता चल गया था दादा सिखाने वाला गेम नहीं है, ये तो तफरी का मीडियम है, आप सीरियस क्यों ले रहे हो? तो बस वो मैंने फिर वो करना शुरू कर दिया। इनबॉक्स में भी जाके जो मेरा हैक कर लेते हैं ना अकाउंट, उन लोगों के इनबॉक्स में जाके गालियाँ दे रहा है वो दादी को। क्योंकि दादी का नहीं यार, देखो वो कह रहा है, उसका भी तो समझना चाहिए। वो कह रहा है कि यार बहन वगैरह की या माँ की गाली दो तो मतलब ज़रूरी नहीं, दादी तो तकरीबन सबकी है ना। बहन तो दादी तकरीबन 80% तमाम की दादी आ रही है, तो कह रहे हैं उनको दो आप, दादी को नानी को, क्योंकि समझदार आदमी है। बुजुर्गों का कौन ख्याल रख रहा है यार, गाली भी नहीं दे रहे उनके नाम की। बहुत समझदार आदमी ये बंदा जो है, ऑल इंक्लूसिव। उसको भाई दूसरा हाँ मैं कह रहा था, आपने ये जो प्रैंक आपने जो हमने आपकी सुनी है, जो लोगों के साथ आपने किए हैं, जो आप कैरेक्टर कोई ना कोई बन के आप कर देते थे। अभी हम एक लास्ट प्रैंक
अब उस दिन स्टूडियो से निकलते हुए जो करके आए हैं एक चौकीदार के साथ, इस तरह के प्रैंक आप करते रहते बता हैं। दिए इनको मेरे ख्याल से पता है, नहीं। बाकी नहीं पता आपको, नहीं वो बाद में ही बताएंगे, वो यहाँ पे बताना मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन अच्छा प्रैंक किया था। पेमेंट आ जाए फिर रिलीज पेमेंट के बाद पेमेंट के बाद बट मुस्तफा भाई कोई ऐसा प्रैंक जो आपने अच्छा किया पेमेंट वो चीज़ है जो आज तक नहीं मिली। आप किसी से वो कहाँ जा रहे हैं यार एक से पेमेंट लेने फिर वो कह रहे हैं यार पीर छोड़ के 3 दिन बाद आ जाओ आपको पेमेंट मिल जाएगी। हमें पूरा दिन क्यों नहीं बता रहा, डेट बता रहा, पीर छोड़ के 3 दिन बाद है ना। अबे एक जगह पेमेंट फंसी हुई ना, एक से पेमेंट लेनी है, वो एक से कौन है? वो एक चेंज होता रहता है। हाँ वो एक नहीं है वो। यार आप ये पेमेंट नहीं दे चीज रहे यार। अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन यूनिफॉर्म है कि सबके अकाउंट डिपार्टमेंट हल्के हैं, कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है। चेक साइनिंग पे क्या होता है ना। हाँ। ये और भी ये है, जो अच्छा, वो बड़े sign बॉस करने हैं, वाला बड़े बात बॉस चला जाता है। हमेशा वेकेशन पे हाँ, निकले ये होते भी हैं। है। अच्छा ये इतने तेज हैं, मतलब जैसे ये अगले महीने की कोई डेट बता रहे हैं तो पक्की डेट बताएंगे 15 को। अब 15 करीब आ गई ना, जब 3-4 दिन आ रहे उसमें कह रहे हैं कि आप एक काम करो मंगल छोड़ो, आप 3 दिन बाद आ जाओ। दिन बताना। अच्छा मंगल छोड़ के 3 दिन बाद तो हफ्ता है, समझ रहे हो, हफ्ते को ऑफिस नहीं बंद नहीं है। वो एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, घुमाने का गेम है। एक से पेमेंट लेने जा वैसे वो पेमेंट आई है आपकी? यार वो हमारी तो नहीं है अभी। नहीं है, नहीं है नहीं दे रहे, एक नहीं से दे रहे। पेमेंट एक से पेमेंट एक से पेमेंट लानी है ना, मेरी थोड़ी बाहर से पेमेंट लानी है। पेमेंट जो आ रही है ना, अच्छा जिसकी और पेमेंट नहीं आती जब, तो वो जैसे किसी को वेंट कर रहा हो कि यार एक अमाउंट होता है यार, तो वो ग्रेविटी बताने के लिए यार एक अमाउंट होता है यार। ऐसे थोड़ी अमाउंट है भाई। कुछ वो रखा हुआ होता है, आपकी चीजें पाइपलाइन में होती हैं, आपको पता है वो पैसे यूं आने वो वहां जाने, और आप बैठे हुए हैं। हम सबको तो याद हो चुके हैं ये जुमले, ये बोल अच्छा बात चीज़ें हम जितने हम प्रॉपर मैथमेटिशियन हो ना, और हमने एडवांस मैथ्स और पता नहीं कौन सा पढ़ा हो, तब भी नहीं समझ सकते हम। वो होती है जो घर में टाइल लगाने आता है ना उसकी बात, या कोई घर का काम कर रहा है, 6x2 का ये हो गया, 8x2 3 का ये हो गया, 4x3 का कितना हो गया भाई। आपको इतना मुश्किल होता है कि आप ये हो जाते हो कि आप बताओ। फिर वो बता रहे हैं ये हो गए 35,000 हो गए, तो आप कहते हो हाँ ठीक है, कि ये सवाल ना पूछ लेना। सवाल भी से पेमेंट पे डायरेक्ट आ गया। हाँ। 35,000। अच्छा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही जो आप मैंने कोशिश की कि मैं फॉलो अलोंग करूं, मैं तो उसने जो भी फाइनल नंबर बताया ना, मैं कहा नहीं ये नहीं है, 80 नहीं है 60 है, तो वो जज किया, मतलब सैड हो गया। स्कर्टिंग जो होती है, हाँ स्केटिंग कह रहा था तो स्केटिंग भी तो है, अच्छा वो सैड हो हाँ। गया। आपने स्केटिंग तो लगाई हाँ, नहीं। एक चीज कोई रह गई है। 4x2 3x भी होगा 35 होगा आपके। क्या अच्छा है ना? बस ऑप्शन कोई नहीं जैसे होता। जैसे आप बाल कटवाने जाओ ना, हाँ। तो जिनके छोटे बाल होते हैं तो वो पीछे से जब भी बाल काटने के बाद शीशा दिखा रहे हैं ना, जिंदगी में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में जिसने कहा हो कि नहीं दोबारा करूँगा। हमेशा सब ये कह रहे हैं। मैंने अभी कटाया, वो मुझे दिखा रहा है। अब वो 10 साल से मैं जा रहा हूँ आफ्ताब भाई के पास। मैं अब पता है उनको यार मेरा पीछा सब सही तो होगा यार। शीशे दिखा रहे हैं, मुझे क्या देखना। सर हिल रहा है। हाँ क्या कभी किसी ने कहा यार थोड़ा सा यहाँ से ये कर दो? आज तक कोई मैं आया ही नहीं ना, पैरेलल यूनिवर्स में भी नहीं है कोई। सब कह रहे हैं हाँ ठीक है इधर से कर दो आप। अच्छा वैसे मुस्तफा भाई एक बात ये भी है ना, उसमें ना बनता भी नहीं ना, अब क्या ही हो सकता है। अब हाँ। जो हो चुका है, अगर लाइन थोड़ी ऊपर बन गई है तो वो नीचे नहीं कर सकता, कहना ठीक ही है जानिए। और कुछ चीज़ें तो इतनी ऑब्वियस हैं कि आपको मान लेनी चाहिए। जैसे अगर आपने कोई बात की, अगले ने कहा रमज़ान है ना यार, अब उसने कह दिया, अब वो भले पूरे साल में किसी भी दिन कह दे रमज़ान है ना यार, आप बोलोगे हाँ सही कह रहा है। उस पर बात ही नहीं है, रमज़ान है ना यार, अरे फैमिली थी यार, फैमिली कुछ थी यार, चीज़ें हैं अगली आगे। फैमिली खड़ी हुई है यार, आप ये कह रहे हो। लेडीज लेडीज के लेडीज वो फैमिली में आ जाती है, हाँ। भले वो एक लेडी हो। हाँ हाँ फैमिली के साथ आ रही बस बंदे अलग है, बाकी सब फैमिली है। यार इलेक्ट्रॉनिक आप के देख भी रहे हो सारे फैमिली है। इलेक्ट्रॉनिक के सारे हल हैं कि सदर जाना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, वो आखिरी। स्पेसिफाई नहीं करना कि वेयर इन सदर। हाँ, क्योंकि सदर में सब मिल रहा है ना। हाँ। वो गंदी दवाइयों वाली जो बात थी उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक तो 80% आप सदर लगा लो यार। VCR भी तो था, एक P भी था, P VCP, VCP भी। वो प्लेयर था, R रिकॉर्डिंग था, ये फर्क था, एक बटन का इजाफा।
या वो याद है आपको जो गाड़ी का सिस्टम लगाने जाना होता था सदर, हाँ। और फिर आप जाते पूरा टास्क होता था सुबह से जाके शाम तक लगेगा, क्योंकि वो हाँ। प्लेयर लगेगा, फिर वो प्लेयर जिसका पैनल निकल जाता था और आप जेब में डाल दिए, याद है? अच्छा और गलत डॉल्फिन भी बननी होती। उसको हमने हमेशा उस लड़के को गलत समझा, वो मगरूर नहीं था, डिचिक डिचिक वाला। दो जिगरी दोस्त 4 करोड़ साल बाद मिले लेकिन बात नहीं कर रहे, है ना? वो मगरूर नहीं था कि हाथ निकला हुआ तो यूं चुप है, वो म्यूजिक की वजह से चुप था बेचारा। म्यूजिक को ऐसे वरना ये ऑफेंड हो जाता ना, म्यूजिक हाँ, ऑफेंड हो हाँ। जाते हैं। अच्छा मैं कह रहा हूँ अली सर आप यार मेरे अब्बा ने कहा था कह रहे यार वो वाला करना है, वो वाले गाने चेक करने हैं जो लड़के नहीं जा रहे थे। यार मैं कह रहा हूँ आप जैसे सदर जा रहे हो वो लगाने सिस्टम, हमारी वाली पार्टी जा रही थी आयशा मंजिल और वाटर पंप, जहाँ पे सिस्टम की बहुत ज्यादा दुकानें थी, क्या कहते हैं ये साउंड सिस्टम लगाने के लिए गाड़ी में, तो वो इस साइड जा रही थी। हाँ अच्छा ये भी था कि अगर सदर में भी चाहिए, वैसे तो मुश्किल है कि सदर में ना मिले, आखिरी हल क्या है? चमन चमन तो फाइनल है, चमन तो फाइनल अगर है। चमन में नहीं है ना तो फिर तो मतलब पाकिस्तान में नहीं है। बीच में लेकिन आइट से जैक्सन मार्केट भी आता था, जैक्सन आई है, बोल्टन भी, बोल्टन आई है, बहुत अच्छा, अच्छा। मुझे- मस्जिद के पीछे मुझे याद है, मुझे स्कूल के टाइम में किसी ने बोला तुझे परफ्यूम चाहिए पर सैंपल टेस्टर, मैंने कहा हाँ। सस्ते डब्बा नहीं होगा, मैंने कहा डब्बे का मुझे क्या करना, डब्बा नहीं होगा पर जेन्युइन चीज़। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, हम चले गए, हम गए वहाँ पे बोल्टन मार्केट में ऊपर ये वो कोने में एक दुकान और सारी डेविड और सारी बड़ी बड़ी महंगी पड़ी है पर उनकी कैप नहीं है, और ये तो मैंने जब स्मेल की तो सब एक जैसी स्मेल थी उनमें। मैंने कहा यार ये तो नकली है। नहीं नहीं अब टेस्टर आते हैं बाहर से, ये लोग क्या करते हैं टेस्टर रख लेते और परफ्यूम नहीं लेते। यार मैंने कहा, ये कैसे हो रहा है? उनको 10 टेस्टर वो दे रहे हैं, ये परफ्यूम नहीं ले रहे, ये टेस्टर अच्छा ले रहे मेरा तो कजन था, उसको जो दिखा रहे हो ना वो लेकर आ रहा था कि यार ये, वो कहता था हाँ मैं पता करता हूँ, फिर कुछ दिन बाद कहता था मिल जाएगा, कैप वैप सब कुछ मिल रहा है ना। तो अबे हाँ ये स्टोरी बताओ ना आप, ये बहुत टाइम स्टोरी है, सुनो यार। अब उसको जो मैं कह रहा हूँ यार ये वाले ग्लासेस चाहिए, कह रहा है मिल जाएंगे, मसला नहीं। बंदे को कॉल की यार वो मैं तुझे व्हाट्सएप कर रहा हूँ, वो देख ले। उस बंदे ने कोई टाइम दे दिया कि यार 2 हफ्ते बाद आप ले लो, और वो चीज़ें आ रही हैं, मिल रही हैं। मैंने कहा गुड यार, ये कोई बंदा काम करता है, यानी कि बाहर जाता है ऑर्डर लेके और वहाँ से सारा लेकर आता है, फिर पैसे लेता है। तो पता ये चला कि उसको भी नहीं पता था, उसको फिर बंदे ने रिवील किया, क्योंकि वो अब न्यू ईयर आ गया तो कोई चीज़ मैंने अपर बोला, मैंने कहा यार ये तो मंगवा दे। तो उसने पता किया, उसने कहा नहीं यार आप जो है ना 2-3 हफ्ते बाद पता करो। पता ये चला उसके अपने कोई 4-5 चोर थे वहाँ पे यूके में अपने चोर रखे हुए थे, अफ्रीकी लड़के। तो वो छुट्टियाँ थी, हाँ छुट्टियाँ थी, तो लोग घरों में ना तो चोरी के लिए वो मतलब टांगी है ना उन्होंने, तो लेके भागते थे। अच्छा ऐसे आ रहे हैं ऐसी चीजें आई हैं, सोचो बहुत कितने प्यारी। ऐसे जॉर्ज के ग्लासेस मैंने पहन के मुझको घूमता याद रहा है एक टाइम पे हूँ। देख रहे हैं यार, देखा है कहीं गुजराती अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजी की ऐनक। अब आप देखते बोलिए हाँ यार अमेरिकन आर्मी की ऐनक, ये शर्ट उसने पहनी थी अमेरिकी फौजी ने। अब अच्छा यार दे दे भाई, मैंने इस तरह बहुत कचरा खरीदा है इस चक्कर में कि अमेरिकी फौजियों का सामान है कद्दू मेरा, नहीं ये सब कभी पेशावर में बन रहे हैं। आर्मी के यूनिफॉर्म मिल जाते थे। हाँ अच्छा वो यही बन रहे हैं, पेशावर में बन रहे हैं, वो कोई अमेरिकी आर्मी के नहीं है वो। हाँ अच्छा। यार एक Punch and era helmet। था बॉयज का स्कूल में A लेवल या O लेवल टाइम कि यार कैट के जूते हैं, कैट वाले भी मशहूर थे यहाँ। कैट के जूते आए हुए, और फिर साथ में एक वो आई थिंक आर्मी टाइप जो कमांडो शूज, कमांडो शूज। हल्का से हल्का लड़का, वो उसकी पर्सनैलिटी पे नहीं बैठता। और वो आ रहे घुटने तक, हाँ समझ रहे हो आप, वो जूता भी आ रहा है यहाँ तक का, घुटने तक का वो जूता है, और वो भारी। एक दफा तो हम भी उसी टाइम में एक दफा वो पहन के आ गया, मैं पहन के चला गया जुलूस में, जूते पहन के जुलूस में चला गया। वहाँ एक हमारे शुक्र है वाइट जॉगर पहन के नहीं गए आप। नहीं अंकल आए हुए, वो क्या कह रहे हैं बेटा ये तुम क्या पहना है? मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं अगर हड़ाउड़ी मच गई यहाँ और भागना पड़ा, तुम तो अपने लोगों को ही जख्मी कर रहे हो। इतने बड़े बड़े भारी जूते पहन के आ रहे हैं। या हमारे कह रहे हैं यार लोग नंगे पैर घूम रहे, तो इतना हमारे बड़ा स्कूल में एक लड़का था, वो फड्डे बहुत करता था, तो उसका नाम मोहिंदर था। तो उसको फिर है ना एक दिन अकलियतों में से पहला आदमी आया जो बर्थडे का पिटता था बहुत। तो एक दिन वो कोई ऐसा बाहर के लड़के आ गए और उन सब ने कैट के जूते पहने, कैट के जूतों से उन्होंने मारा। ये मशहूर भी था ना कि कैट का जूता अगर लात पड़ गई ना
तो उसने मोहिंदर ने मेटल टो भी होता था ना उसमें, ये भी तो चेक करता ना, ये वाला हिस्सा वो कहते हैं मेटल टो। अच्छा हमने लगवाए हैं, मैंने तो जॉगर के आगे लगवाए हैं क्योंकि इसका वो एक स्वैग था, क्योंकि हम कैट अफोर्ड नहीं कर सकते थे ना, पठानों के पास मिल रहे थे, तो वेंडर अब के पास चले गए। नहीं, आप स्टील की पतली लें, खुद आगे लगा लें। अब लोगों को लग रहा है कोई भारी चीज पहनी हुई है आपने, आप बहुत फटनेबाज हो, आगे के आदमी भाई हैं। मैं आपको देता हूँ, अच्छा मैं आपको फटेबाज देता की हूँ। चाल भी अलग होती थी वैसे, नॉर्मल नहीं चलता वो, ये इस तरह से कुछ चल रहा है, हाँ ये चल रहा है वो, तकलीफ है, थोड़ी बहुत तकलीफ है एनी और टाइम। ज्यादा बात नहीं करता, सादर की चल रही है। हाँ, ज्यादा बात भी नहीं करता वो, यार कि इसमें यार मैंने वो एक चुप रहता है, फिर जब वो बोल ले ना, वो अबे भाई जब वो बोलता है ना फिर हाँ, कि उसने कह दिया ना, उसने कहा भाई अगर ये बात है ना तो आ जाओ। वासे भाई होते हैं हमेशा ऐसे है मुझको भाई। यार ये क्या है, ये कुछ है चीजें। वासे जैसे भाई। एक बंदे को मैंने कोई बबल खा रहा था, मैंने उसको ऑफर की, कह रहे नहीं दवाई चल रही है। अबे तू ले जेब में रख ले बात, ये क्यों बता रहे दवाई चल रही तेरी दवाई है ना, कुछ है ऐसी चीजें यार, दवाई चल रही, मशीन बैक मार रही है ना, मशीन बैक मार रही है। एक दफा मुस्तफा भाई आपने एक हाईली ऑब्सक्योर एनालिसिस दिया था, कुछ ऐसे लड़के कि वो हल्के कोई हैं। हाँ ये मुझे बड़ा समझ में आया था ये कि नहीं, कुछ है ना कि कोई मतलब, और ये कुछ क्लियर भी नहीं है कि आप वो एक्सप्लेन करेंगे 2-3 लफ्जों में, आप अगला को पता चल जाएगा ये, क्योंकि ये मीनिंग सबके अंदर इनेट है। वो जो बता रहा है वो बस ऐसी एक फॉर्मेलिटी है जो हल्के कोई है यार, अगला भी तो उसी में ही है, हल्के कोई में अगला भी तो वही है, मतलब मैं हल्का नहीं हूँ, ये हाँ, हल्का हाँ। नहीं, ये इसका ये मतलब। और गलत मशवरा दे रहा है, कह रहा है आप फाइलों का काम कर लो, आप ये कर लो, कोई भी एक चीज़ बता देगा ना कि यार आप परफ्यूम अगर ला के सिर्फ अपने नाम के कर दिया ना, अबे तो बड़वे उसने किसी और कंपनी का बनाया, कह रहे नहीं आप अपने नाम से करो, अबे क्यों करें, खुद बनाएंगे ना, कह रहे नहीं आप चाइना से माल लाओ, अपने नाम से कर लो। उसको एक और भी होते हैं, नदी के लड़के तो हाँ, उनकी पीली आंखें थी, हाँ पीली हैं, सबकी पीली आंखें थी नदी के लड़कों की, हेपेटाइटिस तो यार पता नहीं कि पीली थी और एक आंख बंद और एक खुली हुई थी, ये वाला सीन था उनका। और वो अलग नदी के थे ना, नदी बॉयज थे वो, नदी बॉयज, और मतलब ना यार वो वाले पूरा किस्सा जो है। यार वो उनके पास गए, एक मसले के हवाले से गए उनके पास, तो जब गए तो वो मतलब नदी के लड़के थे और नदी का कुछ पानी बाहर आया वाला, ठीक है, कुछ पानी बाहर था और उधर ने ईंटें रखी हुई थी लाइन पे, तो हम तो ये चल रहे थे ना, तो वो ये था बगैर देखे जा रहा था कि मैं तो रोज जाता हूँ ना, ये वाला अच्छा, scene। अली सर नहीं समझ पाए अभी तक कि नदी है क्या एग्जैक्टली। यार ये मतलब इनको क्या बोले इनको, कौन से डाउनटाउन भी नहीं है वो, पता नहीं क्या है वो, क्या है वो इब्राहिम बेहतरी रॉ लड़के कर लो आप। लियारी कौन सी हाईवे, कौन सी वो है जो कनेक्टिंग है एक्सप्रेसवे। लियारी एक्सप्रेस वे के साथ की जो आबादी के लड़के ना, वो है नदी के लड़के। हाँ वो नदी मतलब एक इलाका, और अच्छा और वो थे भी कि मतलब बाहर नहीं निकले हुए, उसी कमरे में कोई 15-20 साल गुजारते, और उसने चर्च की सिगरेट यूं कर दी, अब जैसे पहुंचे नहीं, हाँ ये लो ना बादशाह, ये किया उसने, तो मैंने कहा नहीं किया जा सकता। नहीं, मैंने ये कर दिया ना, मैंने कहा मैं नहीं पीता, बुरा मान गया। अबे बुरा मान गया, कह रहे यार आप जगह पे आए हो वालो और आप ये कर रहे हो, ये नहीं कि यार आपने हमारी तौहीन कर दी है यार। मैंने कहा बड़े कौन है 1.8 मिलियन की मना कर दिया, उस पर बुरा मान गया वो, कट वट भी लगे थे, और वो नदी के वो कह रहे वो फड्डे में काटते थे ना, सेप्टिक हो ऐसा और कह रहे वो हफ्ते बाद जाते थे, और हफ्ते बाद जो है ना जाके एक पूल था, स्विमिंग पूल था, उसमें नहाते थे, मतलब शैम्पू वैम्पू लगा के कूद गया। हाँ, और उनको कोई मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है बुरा मान रहा हो, कह रहे वालो आइंदा नहीं आना यार, आप लोग आपने जलील करा दिया ना, जगह पे आए हो, जगह पे भी तो आए हो ना, कि जगह पे आप आके कैसे कर सकते हो। हाँ। मैटर तो बताओ ना, मैटर क्या था जो इसके लिए कहते थे, वो कहता फिर बोलेंगे। यार वो बड़ा खतरनाक था, वो दोस्त थे और दोस्तों का कोई ना वो लड़की पे कोई पड्डा हो गया, ठीक है, और उसमें से एक बंदा था वो बेचारे का थोड़ा निकला हुआ भी था और बच्ची इतनी मतलब ऑन सीन था, उनकी बच्ची थी यार उस पे 2 लड़कों का पड्डा था, एक उसका और एक हमारे दोस्त का,
तो हमने अल्लाह माफ़ करे मतलब इस पे भी हो गए थे कि यार तुझ सब ठीक तो है, तू गुड लुकिंग भी है, सब है, तो ऐसा क्या मतलब सीन है। तो फिर फाइनल ये हुआ, हो सकता है रहम की वजह से उसने थोड़ा सा कोटा वो, तो उससे हो गया था बेसिकली। हाँ, और वो उन दोनों का फड्डा हुआ, तो वो दोनों लड़ रहे, लड़की के पीछे फड्डा हुआ, तो उनका भी गैंग था, और वो हमारे वो नए नए बड़े नहीं होते स्कूल वाले, तो वो लड़का ना घूम के वापस आ रहा था शायद इस वजह से कन्नी, मैंने कहा तो कन्नी आ रहा है, कन्नी ये होता है असल में, पता है, एक तरफ झुका हुआ रहा होता है वजन नहीं घुमा रही है ना। मतलब ये कैंसिल वाला ये भी है, एक कैंसिल में ये भी आ रहा है, लेकिन हम तो बता रहे हैं, हम तो बता, संजय वॉक कहते हैं। हाँ सर, संजय वॉक, बाबा वाला भी था। यार ये इस तरफ रहा। अच्छा वो वाले आप नहीं रहे ना? नहीं अब एक यूनिट संजू बाबा वाला टाइम चले गया, और वो नहीं रहे, वो लोग नहीं रहे, अब वो ये अब आगे एनिमल लोग एनिमल आ गए ना। एनिमल लोग आ गए। कौन सा मेल है वो, कौन सा? सिग्मा में लोग, सिग्मा अल्फा। फर्क क्या है अल्फा सिग्मा मेल में? ये ह्यूमंस में तो नहीं होता कोई अल्फा। ये जो इंडियन है ना, इनको चीजें पता चलती हैं लेट। इंडियंस को ये चीजें पता चलती हैं लेट, और वो एक जगह एक चीज को अप्लाई करते हैं, फिर अब हर कोई जनरेशन जी है, अब अलग इंसान थोड़ी है, धल्ले वैसे ही है वो भी, है ना। ये भी है कि यार वो जो है ना अल्फा वाला, हर इंडियन ये बात कर रहा है, अल्फा मेल है भाई, अल्फा मेल। मैं तो सिग्मा हूं। अच्छा, ये इंडियन से जब भी आप कहीं बाहर मिलो, अच्छे लोग हैं जाहिर है, देख रहे होंगे भी, देख रहा है एक आध, देख रहा है कंजर। अच्छा, तो वो बाहर मिलो ना, तो वो हमेशा यही बात करते हैं कि क्योंकि पॉजिटिव है ना, जैसे कैमरा ऑन होता है ना, हर कोई ठीक हो जाता है। मैं तो ठीक हूँ, मतलब कि देखो ये मुल्क में क्या हो रहा है, जैसे वो नहीं अपने आप को एक्सप्लेन करने वाली जो बात थी, मैं 8 बजे खा लूँ फिर नहीं। तो ये भी बात 8 बजे खा लेता ये आएगी, तो इंडियन भी यही कर रहा है, कह रहा है हम लोग बिल्कुल एक जैसे तो हैं, ये सब पॉलिटिक्स है, ये जो हो रहा है ये सब पॉलिटिक्स हो रही है। झूठ नहीं। आपने जुदल बख्शी किया था यार, वो इतना कमाल था यार, वो क्या था, एक कोई कंजर खाने को यार वो तो वो खुद कहता है ना, वो मेरे ख्याल में नॉर्मल आदमी नहीं है ना। नहीं। अच्छा, वो कैमरा खुलने के बाद और खराब हो रहा है। हाँ, उसका हाँ। रिवर्स है। वो रिवर्स में चल रहा और वैसे स्लो होगा वो, है ना। और भाई क्या हाल है, कैसे अब ये वाला है यार। हाँ, नाश्ता तो देते हैं इस तरह घर में। ये हो उसका घर दिखाया था मुस्मा भाई को, जौहर का फ्लैट टाइप घर था। नहीं, जौहर को जो अपने अकीर किया ना, अच्छे लोग भी रहते हैं उसमें। जौहर में कुछ अच्छे हैं, एक आध लंबे बालों वाले लड़के। मगर भाई वो बेसिक सा आला मकाम भी तो है, ये भी तो है ना आला मकाम। ये है, ये हम लोग आला एक तो डिफेंस है, बेसिक पे आला मकाम पे, डिफेंस का भी आला मकाम है। डिफेंस का भी आला मकाम। हाँ, ये आला मकाम सबसे उछला दर्जा। तो मगर मुस्मा भाई आपने जो कैरेक्टर किया था ना यार, कि ये कोई जिम खाना है, बहुत यार तो उसमें मैं यही कह सकता था, जिम खाना, क्योंकि उन्होंने कुछ और खाना बोल दिया था। हाँ, तो हमारे जिम खाना भी कोई अच्छा, ये भी है कि गंदी चीज़ों का नाम खाना के साथ था पहले ना, मैं खाना, पखाना, आर खाना, जो उन्होंने कहा था, है ना। लेकिन जिम खाना क्यों बना दिया? जिम तो है, ये तो अच्छी जगह है, ये तो अच्छी चीज़ है। जिम खाना में सुबह जा रहा हूँ ना यार, आ जाओ आप नाश्ते पे आ जाओ। ये मेरे प्लान ऐसे ही बन रहे हैं। है यार, वो शहजाद से बात हुई ना, कह रहे जिम खाना आ जाओ ना सुबह। मैंने कहा यार तू गरीबों के हुकूक की किस मुंह से बात कर, कह रहा यार इसमें क्या हो गया जिम खाना में। ऑडियंस से अलग ऑडियंस है, वहाँ पे जो लोग जाते हैं सुबह नाश्ता करने के लिए, ऐसे आप वो बता दो, ये देखो ना। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। हम्बल हो ना, हाँ, डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ। ये यार मुझे वो- कॉन्सेप्ट भी अजीब लगा कि जस्ट बिकॉज आई एम देयर आप आ जाना, ये मेरे लिए वेरी डिलाइटफुली कन्वीनियंट होगा। थोड़े दिन पहले कोई एक रैंडम अक्वेंटेंस मिला, किसी चैनल में जॉब लगी, हाँ यार मेरी आज एयरवाई में होता हूँ, आ जाया करो। आज कोई इतना दूर कौन आएगा? क्यों आ जाए? तू है भाई, क्यों आ आ जाओ, कभी भी आ जाओ। ये हमेशा पता है, मेरा भाई भी ये करता था। जिस दिन मैं स्कूल की छुट्टी करता था ना, उस दिन कहता तू आया नहीं यार, इतना मज़ा आया। अब तो मैं कहता था ये हमेशा उस वक्त क्यों होता है जब मैं नहीं आया। कह रहा है यार अबे भाई कुछ भी नहीं था, कोल्ड ड्रिंक पी यार, ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अबे मैंने कहा क्यों नहीं ख़त्म हो रही, रोज़ हो रही है। फलां चीज़ हुई, अबे ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा ये हमारी छुट्टी वाले दिन क्यों हो रहा है सब कुछ। बरकत आ रही है जिस दिन मैं छुट्टी कर रहा हूँ। मुस्मा भाई ये जनरल उसूल है, आप मोहल्ले पहुँचो यार, आप लोग आते हैं 3 महीने पहले,
हाँ इतना माहौल था ना इलाके में, हर घर में बच्ची। हाँ रात को वॉक होती थी ना, लड़कियां वॉक करती थी, ये भी तो था फ्लैट का। हाँ जो पहले मयार देखा जा रहा है। पहले मैं बहुत गोरा था पहले हम लोग बहुत अमीर होते थे ना, गलत फिर अब्बू ने बिजनेस का वो कुछ कर दिया अच्छा चाचा कहाँ गए? ये भी था ना, पार्टीशन से पहले सब वो अमीर थे। सब अमीर थे ना, हम बहुत वहाँ बड़े पे करते नवाब थे ना। हाँ बड़े करते हैं अच्छा वो चाचा या ताया भी तो खा रहे ना जमीन, हाँ ये भी तो मसला आ रहा ये है। चाचा और ताया बहुत जालिम है, विलन आए ये। विलन नहीं है। हाँ भाई खा लिया भाई अच्छा, कब्जा उनकी स्टोरी में इनके कब्जा अब्बा विलन है। उनकी स्टोरी में चाचा के बच्चों से आप पूछो, उनकी स्टोरी में ताया विलन है। आपके मतलब जो आप जो बता रहे हो कि अच्छा हमारे लेकिन चाचा- अजीब बात पता है क्या, जो आपको मिल रहा है ना वही ठीक है अपनी जगह क्योंकि दूसरे को ओपिनियन ही नहीं लिया ना किसी हाँ, ये तो ने। है। अब वो दूसरा जिसको मिल रहा है ना वो उस जगह का वो है उसके लिए वो कि यार ये हो गया ना हमारे साथ। हाँ, हाँ हर कोई ठीक है। हाँ, मैंने ये विक्टिम है, हाँ। विक्टिम कौन सा है। रिश्ता सेफ है, क्योंकि चाचा ताया मामू प्रॉपर्टी खा रहे हैं, फुप्पो जो है आग लगा रही हाँ, है, ये भी। तो कौन, खाला सेफ है, फुप्पा खाला सेफ का है, भी काफी जगहों पे हाँ। वो सही चल रही है, खाला में आ रहा है चैलेंज आ रहा है। चैलेंज आ रहा है। हाँ चैलेंज आ रहा है। अम्मी अब्बू ही ठीक है मेरे ख्याल से मुस्लिम। आखिरी किस्त में अम्मी अब्बू ही ठीक मिलेंगे आपके, अच्छा, अम्मा आपके अब्बा अपने का जो भी होंगे। एक और भी चक्कर चल रहा है। अम्मा और अब्बा में भी चक्कर ये है कि अम्मा वाली साइड, अम्मा जो है ननिहाल को आपको जो है ना सपोर्ट करवा रही है, और ये भी अब्बा कह जो रहे है हैं, ना हाँ। कि ददियाल को बेहतर चल रहा है। ये भी तो चल रहा अबे है। क्रिकेट टीम है क्या ये वाला सीन क्यों कर रहे हो ऐसा? यार मैं कह रहा था नानी के घर मजा भी तो आ रहा है। ये भी तो चल रहा था कि जब आप सभी लोग नानी के घर जा रहे हैं, क्योंकि नानी का घर तो कहीं और होता है। अच्छा मेरे नाना जो थे ना हाउस वाइफ थे, क्योंकि कुछ करते नहीं थे गाँव में थे। अच्छा, मैंने देखा नानी के साथ बचपन में मजा आता है और जवानी के टाइम जो है ताया बाई के साथ मजा आता है, क्योंकि जो खतरनाक कजन होता है ना वो मुझे ताया का लड़का होता है। हाँ। जो आपके साथ फड्डों में मुंह दे रहा है, जो आपके साथ दीवारें पे लांग रहा है, जो बाहर खड़ा है आप अंदर हो, ठीक है, ये ताया का लड़का है, ये चच्चा का लड़का है। सेम एज के भी नहीं होने चाहिए यार। एक तो ये भी एक मसला हो जाता है खानदान में, अगर ऐसा है ना कि ताया और चाचा ने दोनों एक ही टाइम पे दही जमा दिया और बच्चे एक साथ हो गए, हाँ। मतलब कि कहीं ऐसे फैशन भी रहे, ऐसे फैशन रहे जो हाँ। रहे वो जो ये भी होता भाई है और चचा साथ। दूध शरीक भाई है। ये भी अच्छा, तो सुना है आपने? दूध शरीक कैसे होते हैं? दूध शरीक भाई है, ये भी तो चला है। नहीं पता आपको? कि मतलब इन्होंने दूध पिया है। दूध तो तो सबने सबने पिया है मतलब किसी और का। किसी और का नहीं। जैसे अब आप चाची हो, आपका भी बच्चा हुआ हुआ है निकल और जाओ मैं इसमें, मैं निकल जाओ, मैं बोल भी रहा हूँ, मत पढ़ना इसमें। नहीं, आप चाची हो, मैं भी मैं ताई हूँ। हाँ, सही है, ठीक। हम दोनों मतलब एक साथ घर में रह रहे हैं या बच्चा कुछ। हो गया। अब आप गई हो शॉपिंग पे, तो आपने पिला आपके दिया। बच्चे को भूखा Feed हो रहा कर है, वो दूध पिलाओ, तो वो पहचान नहीं पा रहा है ये कहाँ से आ रहा है दूध ना, हाँ, समझ रहे हो? सही है। वो बस कह रहा है ठीक है मुझे दूध से मतलब है, तो ठीक उसने इस साइड से पी लिया। ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, वो दूध पी लेता है। अच्छा, इन बच्चों की शादी हो रही है आपस में? हाँ? नहीं, अगर ये नहीं, नहीं, ये नहीं क्योंकि दोनों लड़के हैं ना। नहीं दोनों अगर लड़की लड़के हैं तो हाँ। अरे उसमें नहीं होती। नहीं होती। लड़के में नहीं होती। अलग अच्छा, है। ये पिछले जमाने में ये जरूर था कि एक दूसरे को बच्चे दे देते थे, यार हमारे पास 4 है, रखवा इनका दिया हो रहा नहीं है, इनको दे हाँ, देते हैं। रखवा दिया। ये मैंने बहुत स्टोरी हाँ सुनी हाँ है। ये तो बहुत सारे, तो मैं तो वहाँ पला बड़ा हूँ ना। हाँ, क्यों अब दे दिया था। भाई वो भी ज्यादा हुआ, आ गया मैं था। तो ट्विंस में देखा अच्छा ये भी तो है कि यार वो उसकी वो फला नहीं है जो, हाँ वो उसको दीवी है ना। दीवी क्या चीज है क्या? दे दी, ये पुराने लोग ये भी कह रहे हैं। यार मैंने है तो ना? ये भी देखा है, एक ना हम जानते थे एक फैमिली को, उनके यहाँ होते ट्विंस थे, पता नहीं क्यों उनका कुछ ऐसा चक्कर था उनके ना। जब तीसरा ट्विंस हुआ ना उनके यहाँ, 4 बच्चे पहले से ही थे, जब तीसरी दफा हुआ तो 6 हो रहे थे, तो उन्होंने फिर वही किया, एक दे दिया और वो दोनों हमारी यूनिवर्सिटी में आती थी, लड़कियां थी, तो मतलब एक जैसी शक्ल की थी। सेम आइडेंटिकल ट्विंस, और एक भट्ट है समझ लो, एक चौधरी, आखिरी जो सरने में ना। वो अलग। और हम कह रहे हैं ये कैसे हो गया भाई, ये कैसे हो रहा है कि एक अच्छा मगर मुस्तफा भाई ये जो अरे। इलाके के कुत्ते होते हैं, आप देख रहे हैं अपने इलाके को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत रात के टाइम पता नहीं क्यों उनको याद आया था कि ये मेरा एरिया है, वो जेकान शिकरे बन जाते हैं अपने इलाके हाँ में। हाँ दिन में नॉर्मल है और गाड़ी उसी गाड़ी के नीचे लेट रहे हैं, रात में पीछे भाग रहे हैं। मसला क्या है वो क्लियर कर लेते हैं, आप बताओ तो सही। बात क्यों नहीं कर रही? और गर्मी में ना वो गाड़ी के छत पे भी बैठ रहे हैं वो, हाँ। और हर किसी को पता है कि गर्मी की वजह से बैठ रहे हैं क्योंकि ठंडी है छत। अच्छा रोशन ख्याल है मगर मैं देख रहा हूँ जाहिर है कुत्ते को पता तो हमें भी। तो मुझसे लेकिन कुत्ते रोशन ख्याल है, मतलब कि वो कुत्तियाँ जो है मैं देख रहा हूँ कि वो 8-8 9 को घुमा रही है अपने साथ, और जब हो रहा है तो समझ में नहीं आ रहा कि है किसका।
नहीं भूकंप वो वाला तो सीन है। उनका माँ बाप का सीन नहीं है ना, वो तो किसी को भी ओपन कर रहे हैं। हाँ वो हाँ माँ हाँ, को- वो ऐसा जिम्मेदारी नहीं है, बाप पे जिम्मेदारी नहीं है कि ये बच्चे को जो है ना ग्रेजुएशन करवानी है मुझे। हाँ। वो और मतलब नहीं कह रहे हैं MCBC चल रहा है उनका। MCBC चल रहा है। हाँ हाँ, वो असल में अक्सर तो बच्चा भी बड़ा होने के बाद जब वो देखती है ना कि यार ये तो मजबूत बच्चा पैदा किया है हमने। नहीं ऐसा नहीं है, ये बड़ा वेस्टर्न माहौल है यार इनका कुत्तों का। क्योंकि वो ऐसे फेरोमोन रिलीज होते हैं कि जिससे जो दूसरा ग्रुप है ना डिस्टिंक्ट जो होता है वो उससे मेट हो, ताकि वो जो उनके कह लो सेक्सुअल और हार्मोन कह लो उनमें। पानी पानी हाँ तो वो इसलिए होता है। ये हाइना जो होता है उसमें भी है कि वो सेम लिटर से, क्योंकि रिसेसिव जीन की वजह से डिफॉर्म हो जाते हैं ना, अच्छा तो कि दूर शादी कर रहे हैं वो। तो जानवरों में है ये हाँ, सेंस। वो भी कजन डजन ही कर रहे हैं। नहीं वो ये कह कहीं रहे पे भी दूर- नहीं है कुत्तों में नहीं हो रहे कजन डजन, तो ये जो कह रहे हैं यार। ये फैलाई भी बात है कि यार देखो जानवर भी तो कर रहे हैं। अबे नहीं है भाई, उनके एक अपना सिस्टम चल रहा है। अबे सिस्टम में क्यों गलत मिसालें दे रहे हो? तो ये जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं अक्सर ही वो वाले लोग दे रहे हैं जो कजन डजन में कजन डजन बिलीव कर रहे हैं, इसमें बिलीव कर रहे हैं जो वो स्टेप मदर वाला जो खेल रहे हैं उनकी जस्टिफिकेशन ये है। बकरा क्या कर रहा है फिर? बकरे की भी तो एग्जांपल बहुत चल रही है। आपने बकरों को देखा है, रोक सकते हो उनको, रोक के दिखा दो। और बकरा तो वाकई नहीं रोक रहा। यार वो मेरे ख्याल में कोई 14% है टोटल पॉपुलेशन का। हाँ बकरों की तो वो ये तो डोमेस्टिकेट करके आए हैं ना, जो इनकी असल शक्ल है उधर ऐसा सीन नहीं हो रहा। अच्छा हाँ। कबीला है ना वो, तो कबीला नहीं है ना। वो क्लियर है सर वो सब मामला। clear है। हाँ हाँ यार उनके यहाँ भी पे- डूज डोंट्स हैं उनके हवाले से। कि शहरों में आके बकरों को भी ये हवा लग गई है कि वो आपस में मतलब शुरू हो गए। जो 8 लोग है ना, हमने consume 8 करने के लिए किए ना। वो 8 लोग उनका माइंड बता रहे हैं ना, 8 लोग जो है वो उनका माइंड हाँ। खराब कर रहे हैं ना भाई। लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने बकरे को, कुत्ते को, किसी भी चीज को बांध के बकरा रखा जो है ना वीडियो गेम वाला लड़का है, किसी को नहीं छोड़। अच्छा इससे कट रहा है, इससे कट रहा है। बात होगी ये भी एक और है ये। यार मैं कह रहा हूँ कि उसको बांध के रखा हुआ है हमने, वो पागल हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। और एक टाइम बाद जो है ना वो इसको जब कोई भी मिल रहा है ना, वो कह रहे हैं भाई मैं तो अम्मी हूँ वो बकरी की, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं भाई अब इतने टाइम से मुझे बांध के रखा हुआ है, अब तो मुझे कुछ चाहिए। एक और इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, मुझे पता चली जो आंडू बकरे हम जो कहते हैं कि ये सूसू अपना पी रहा है और ये इसमें से वो आ रही है, वो आंडू बकरा नहीं पी रहा जो कि रेवड़ में चल रहा है, जो कि खुले मैदानों में घूम रहा है, उसके पास सेक्स अवेलेबल है। वो पी रहा है जो कि डोमेस्टिक मतलब जिसपे जो सोलो है और वो हाँ बड़ा वो हो रहा है, स्प्रे होता है ना, उस पे उस स्प्रे का मतलब ये है कि फीमेल जो है ना उसको ये बताना होता है कि यार हेलो एक्सक्यूज मी आई एम हियर। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं जा रहा हूँ आज ही क्लब। मेरा देखो मुंह में आ गया। हाँ इस तरह का। अच्छा बकरा मेरे ख्याल में आज भी उस चीज़ पे यकीन कर रहा है कि आप जिम करने के बाद शेक पियो, आप इससे बॉडी बनेगी। अबे सुनील शेट्टी वाली हो जाएगी उससे तो सुनील वाली बन जाएगी। ये भी है यार मुस्तफा भाई आप उस दिन नहीं। एक जैसे दिन ये शो कुत्तों में कुत्तों में भी एक सीन ये अब बात चल ही निकली है, तो उसमें ना देखो एक चीज़ ये है कि अब मेल पे माउंट करता है, ठीक है, स्ट्रोक भी कर रहा है। वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि जबकि उसके यहाँ वो डोमिनेंस होती है, वुल्फ में भी यही है। क्या आंखें नहीं मिला यार मैं कोशिश करता हूँ, समझती नहीं है बॉयज की, हैं? उनको लगता है अजीब काम कर। भाई मैंने एक देखा था और ये मैं ऐसे नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा था कि जो हाथी है ना, हाथी ये तो जंगल में भी हो रहा है वैसे, अगर ये डोमेस्टिक नहीं हुआ साइलेंट में तो देख के आए। हाथी जो है जब उसको नहीं मिल रही है ना, हथनी मुंह नहीं लगा रही है, तो वो क्या नाम है उसको, गेंडा को क्या कहते हैं हम, हिप्पोपोटामस। राइनो बस या राइनो, हाँ। राइनो। वो इस पे जो है ना अपना गेम उतार रहा है। अच्छा हाँ, और वो राइनो कहते ने हैं- कहा कि यार रोज का हो गया यार, आपको चलो एक दिन तो चलो यार, आप कर दिया आपने अलावा यार, तो तरीका थोड़ी है, चलो हो गया ऐसा रोज मालिश थी उस दिन, तो हो गया कोई बात नहीं। वो हो गया ना इसका मैं राज टू विकी, ऐसे होनी था मैं राज टू विकी वाला, वो हो गया। कोई मतलब की जहमत नहीं की। राइनो ने क्या यार, मैंने बताऊं मैं तो वहाँ पे देखे हाथी बहुत चलते कहाँ फिरते, पे? वहीं पे ही हाथी असली थाईलैंड में यार, वहाँ गए हम लोग सेंचुरी अच्छा गए उधर वहाँ, हाथी भी रखे हुए? हाथी दुनिया का वाहिद मुल्क है, उसकी इकॉनमी किसी चीज पे खड़ी है, कभी भी गिर जाएगी। अच्छा पर वो नहीं बैठना चाहिए ना इसलिए। तो यार वो उनका बहुत बड़ा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, बहुत कुछ एक अलग सी मुझे लगता है ना, 5वीं टांग वो ही हिसाब है यार। अच्छा मैं तो जितना क्या था मैं ये हूं ना, उतना कोरोना उसका- कोरोना वाले टाइम पे, हाँ।
तो उधर उनका सीन ये था कि मुल्क क्योंकि खाली हो रहा था, इकॉनमी आपको पता है किस पे खड़ी थी, तो आंखें वो थी कि यार आगे की पांचवी टांग। देख लो आप, अगली दफा चलो जब आप आओ आपको याद रहे तो दे देना ये वाले थे। उधार काम नहीं है ना यार, ये वाहिद टाइम आया था कि वो लोग भी कह रहे थे काम नहीं है ना, कोरोना है पेमेंट नहीं मिल रही ना। आप आ तो जाओ। अच्छी बात है कि आप अगली दफा पेमेंट कर देना, अभी कर आंखें होती क्योंकि देखो जैसे म्यूजिक है ना, कहते हैं इसकी कोई जबान नहीं होती, असल में इस काम की कोई जबान नहीं है। नहीं, इस इशारा काम आपको में सेम ही मिलेगा, लेकिन इस काम में पूरी दुनिया में यही दो ना, उसका बात गई नहीं थी ना। मुस्तफा भाई, लेकिन एक बात है, आप कह रहे हैं इस काम में जबान तो होती है यार, जबान तो ऐसा, जबान तो जरूरी है। ये तो कह रहे हैं ये कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ये है। जी किबला आप मैं कह रहा हूँ मुस्तफा भाई, आप हम लोग ने जो शो किया है हम लोग साहब, उसमें एक दिन मुस्तफा भाई सक्सेना साहब के कैरेक्टर में चले गए थे और मैं पागल हो गया था कि यार इतना मजा आ रहा था सक्सेना साहब जब मुस्तफा भाई- सक्सेना ये बॉलीवुड विलन ये भी आवाज होती थी ये। अच्छा जब आप फ्लैट्स में रहो ना तो ये वाला सीन होता है कि कहीं चल रही थी फिल्म, हाँ सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज सुनती देती तो उसमें भी पहले सक्सेना साहब का कैरेक्टर अगर एस्टैब्लिश किया जाए, हमेशा एक ऐसा बंदा होता है जिसने व्हाइट सूट पहना हुआ होता है। हाँ। अच्छा स्मगलर ये वो गंजा सा अमरीश पुरी होते हैं यूजुअली, हाँ। या फिर अनुपम खेर ने अच्छा इनकी एंट्रेंस म्यूजिक भी बांसुरी होती है, ये वाला एंट्रेंस और वो एक सीन होता है चेयर्स वाला, चेयर्स और बहुत सक्सेना crazy अपनी रिचार्ज होते हैं। और इनकी बेटी को किसी छोटे आदमी से प्यार हो जाता है हमेशा, हाँ। बिल्कुल मैकेनिक। वो छोटा आदमी गोविंदा होते हैं हमेशा। अच्छा इन्होंने ना गरीब आदमी के खिलाफ इन्होंने बातें भी ऐसी की ना, आ रहा है गंदे नाले के कीड़े हो तुम। अबे यूं कौन कह रहा है सक्सेना भाई, आप पढ़ लिखे आदमी हो, एक गंदे नाले का कीड़ा है तो, और गरीब की बस्ती गिरा के उधर बना रहे होटल। इनिशिएटिव अच्छा है, नहीं बात अच्छी है, आप रोजगार भी दे रहे हो सब अच्छा। ये बहुत सारी चीजें ना, विलन ठीक था असल में। और फिर मैं ये देखो ना कि हाँ, अब आप ये देखो कि जैसे शाहरुख खान है मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो उसका खास एक एक्टिंग का स्टाइल है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो सारी चीज़ें म्यूज़िक और ये सब आता है तो हमें लगता है कि हाँ शाहरुख खान एक्टिंग कर रहा है, अकेले में जब उस ये सोचता होगा कि मैं ये कर दूंगा कि हाँ ये तो कैसा लगता होगा इसको? अब वो घर में है, मतलब यार ये है ना, ये डायलॉग मैं बोल दूंगा कि हाँ मैं जब आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ। अब ये कितनी अजीब की बात है, ये यूँ कर रहा है एक आदमी, अबे मैं कह रहा हूँ अकेले में अजीब है कंटेंट देख लो आजकल वो जो यार। साहिर भाई के पीछे सब पड़े में बेचारे। हाँ तो मैंने छोड़ा ये सोचा है कि जहाँ जाने दो यार, लेकिन मुझे लगता है कि अभी मतलब वो उनके वो तो बॉबी पता नहीं कोई थे जिनका स्टाइल डॉक्टर डॉक्टर हाँ सॉरी वो आ गए भाई, आ गए अली भाई मार्केट में आ गए कि मैं 2-3 महीने गायब, क्या हुआ? बीमार हुआ लेकिन था। साहिर भाई जब शाहरुख खान से मिले थे तो यूं लग रहा था कि वो इसकी कर रहा है, उल्टा हो गया था। वो कह रहा है कि नहीं आम जिंदगी में तो नॉर्मल हूँ, वो आम जिंदगी में भी मैं ये बड़ा हो गया था। उसमें आपको काम करने का मौका मिला है साहिब भाई के साथ, आपने कभी स्टेज यार किया है? नहीं लेकिन मेरी उनसे गपशप अच्छा, romance है, है? हाँ बातचीत है उनसे। Romance गुड की आदमी बातचीत। गुड आदमी है, गुड आदमी तो बहुत good है। मतलब उनसे जो भी मिला हुआ है ना, वो कभी जिंदगी में अगर शाहरुख खान से मिलेगा तो उसको वो शौक नहीं होगा, या यही है उसको लगेगा ये साहिर भाई है, थोड़ी फिटिंग अलग है। ऐसा है, हम मिल चुके हैं, हाँ। हम मिल चुके हैं शाहरुख खान से, हाँ ये हो चुका है, हाँ। आपको इसमें कोई गम नहीं है। मगर यार एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि रिसेंट इंटरव्यू के अंदर किसी ने उनसे पूछा कि यार कि आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ बंदा सिर्फ 2 घंटे सोता 2 घंटे सो रहे हैं, वो अच्छा। इतना काम लगा हुआ है। और 2 घंटे में सो रहे हैं ना, ख्वाब में भी काम कर रहे हैं यार। अब कर क्या रहे हो आप? मीटिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग में आ रहा हूँ। मीटिंग से जा रहा हूँ, मीटिंग बहुत मेहनत कर रहा है वो। इतनी मीटिंग जो हो रही है, असल में बताऊं मुस्तफा भाई, आपके साथ तो रह चुका होगा ये मामला कि जब एक मतलब मशहूर आदमी हो, आपको वो फोन करते हैं ना कि यार मीटिंग पे आ जाए, तो कई ऐसी मीटिंगें होती हैं जिनको आप ना बताओ करते हो कि नहीं यार ये फोन पे ही कर लेंगे, ये बस ये सही कोई है। इतनी अहम नहीं है इतनी अहम है नहीं ये मीटिंग, वही वाली बात है कि यार भाई मैं आ जाओ। तो यार इस पे ये बताता जो हूँ है आपको ना- एक वाकया याद आ गया। ये जो है ना साहिर भाई, वो सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, वो यार- सारी जो कटानी है ना मीटिंग, वो भी कर रहे हैं अटेंड। यार एक हमारे वो जो है ना पुराने एक एक्टर हैं, ठीक है, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार एक बहुत ज़्यादा अहम बात है, वो मैं फ़ोन पे नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करनी है।
बहुत सही है, बहुत अच्छा मैंने है, कहा ये है, अच्छा कुछ चीज़ें। चले, कह रहे हैं यार आ जाओ। तो खैर उसने इतना बोला, मैं चला गया, मैं और फैसल लंबू चले गए हम। अच्छा वहाँ गए तो उसने ना इधर उधर देख के ना, हालांकि कोई करीब थोड़ी था, फिर भी यूँ देख रहा है ना, यूँ देखा। यार बात दरअसल ये है कि एक प्रोजेक्ट है, हॉलीवुड के डायरेक्टर से बात की है, कोई एक नाम भी बता दिए ना कि पीटर जॉन्ट है, आप कौन उसको सर्च करेगा, कोई फिल्म भी बता दी, साहब उसने वो की थी द रॉन्ग टर्न टाइप। कह रहा है कि वो है। एक्चुअली हुआ क्या, अच्छा उस वक्त खान साहब की गवर्नमेंट थी, ठीक है। कह रहा है खान साहब के पास आया एक इंटेलिजेंस ऑफिसर और उसने कहा कि इंडिया हमला करने वाला है। तो खान साहब ने कहा आने दो बहन चोत। अच्छा मैंने कहा ये मुल्क की बात है, गुलशन का फटा लग रहा है। गुलशन चौरंगी पे फटा हो गया, देख लेंगे बे, आने दे यार देख लेंगे ये वाला। कह रहा है कि एक ऐसा बम बना लिया उन्होंने जो एक ख़ास रेडियस में अगर गिरे ना तो एक ख़ास रेडियस में सब ब्लैक हो जाएगा। मैंने कहा ये तो कार्टून का बम है। कार्टून में हो रहा है ये तो। कह रहे नहीं नहीं ये सीन है और इसका बहुत 1.8 ट्रिलियन टाइप कर दिया ना। एंड में बोला यार बजट कम है, लिखना है। बातें यहाँ तक करके और फिर हाँ और कह रहा है कि टर्किश लोगों से भी बात कर लिए, वो पता नहीं क्या कुछ बता दिया ना उसने। उसके बाद बोल रहा है यार बजट थोड़ा कम है, बाकी वो बता बाकी दिया। सारी हाँ तो स्क्रिप्ट लिखना है 3500 रुपये टाइप कुछ जा गया ना। मैंने कहा कह रहे लेकिन हम लोग आपस में राब्ते में रहेंगे मेल के थ्रू, फ़ोन नहीं करेंगे क्योंकि वो तो लबीब में कहीं सुन रहे थे ना वो। अच्छा वो बैठे हैं, वो उनका यही काम है कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये जौहर का लड़का एक निकला है घर से, ठीक है। और वहाँ गया है, ये लोग बैठे हैं दोनों, ये क्या बात कर रहे होंगे, वहाँ ये सोच रहे होंगे। उसके बाद कह रहे किसी को नहीं बताना, और उसके बाद मैंने सबको बता दिया। पहले वाले को मैंने कहा ये बातें कर रहा था, ये कह रहा था किसी को नहीं बताओ। उसका हंस के पेट में दर्द हो गया पहले वाले का, उसको ना शक हो गया कि ये कुछ कोई बात हुई है। तो आगे कह रहा है याद है ना, मैंने कहा बेफिक्र हो जाओ, मैंने सबको बता दिया, कोई किसी को ना बताए। आज कैमरे में भी बता दिया। तो ये कुछ ज़्यादा ही सीक्रेसी कर रहे हैं ना कि यार किसी को पता नहीं है। जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं मुलाकात यहीं पे हुई थी, 6 फुट 2 इंच, ये वाला बॉडी। हाँ कर्लिंग में आ रहा है, कर्लिंग में भी आया है। आपको बताएंगे आपको नाम भी बताया जाएगा। ये सुन लेगा बेचारे को बहुत बुरा लगेगा ना, है ना। क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप जब भी कोई जो ठीक आदमी है ना, फिल्मों में तो ये दिखाया है, उसके खिलाफ कोई बात कर रहे हैं ना तो कंजर सुन रहे हैं कहीं। हाँ उसको और पता चल गया उसको क्या, अबे भाई तू ही चला जा, तेरे खिलाफ बात हो रही है यार थोड़ा। जैसे वो साफी होता था ना इंडियन फिल्मों में, सच की तलाश में, वो सच की तलाश में, और वो एक ऐसी जगह छुप गया है जहाँ गमला है और गिरा दिया उसने। और जैसे ही गमला गिरा तो सारे बोले तो कह रहा मैं सबको बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। अबे कंजर यहाँ से निकल, तू क्यों बताया? मैं बता दूंगा तुम लोग देश के साथ क्या करने वाले। और एक इतना खतरनाक विलन था ना, वो भी बचपन की एक फिल्म थी, उसमें इतना खतरनाक विलन था और उसका एक्सप्रेशन नहीं था, यूँ था वो। तो उसकी एंट्री जब हुई है ना तो उसने एक अपने ही बंदे को गोली मारी है। जो अपने देश का नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा, यहाँ से तो आया है वो। हाँ और उसने थ्रू आउट जो है ना मुल्क के खिलाफ काम करना था, तो फिर एंड में पैर है वो नहीं बच सकता क्योंकि अक्षय आ गया। अक्षय बहुत सारे लोगों को एंड जब वो हो रही होती थी ना अपना अदालत की कार्रवाई, तो जीप तोड़ के भी अंदर गया है वो। आप अदालत क्यों तोड़ रहे हो, आप नॉर्मल ले जाओ। जीप तोड़ रही है साहब, सच तो ये है कि जज भी ये कर रहा है। वो जिसका केस अगला लगा हुआ था वो टेंशन में आ गया ना कि यार अब तो यार मेरा इसके बाद की पेशी मेरी थी, हमारा केस यार आप दीवार तोड़ रहे हो यार, मेरी बेल होने वाली थी भाई, बेल होने वाली थी। यार आप दीवार ना तोड़ते ना, मेरी बेल थी। और एक इतने स्टूपिड ये भी सीन किया इन्होंने कि जहाज बिल्कुल रनवे पे चला गया है तो तर्स आ गया है, तो उससे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं देखा, और जहाज रुकवा लिया, जहाज रुक गया है, वो उसने एक राउंड लिया है, मतलब राबिया सिटी तक गया है मैक्सिमम, वो वापस आया है और दोनों मिल गए फिर, क्योंकि मोहब्बत में रुकावट नहीं बनी। हाँ ये कंजर नहीं निकल रहा मोहब्बत से, इंडियन प्यार बहुत कर रहा है। सब फिल्मी है यार। मुझे इससे वार फिल्म का जो फाइनल सीन है वो उसका जो सुपर कॉर्नी डायलॉग
आई थिंक शान और शमून अब्बासी होते हैं उसमें, उनकी फाइट चल रही होती है और शान कहता है शायद कि इन माय बुक ईवल ऑलवेज लूजेस, ऐसी कुछ बात करता है। तो विलन जो है फाइनल जुमला क्या देता है, यू मस्ट बी रीडिंग द रॉन्ग बुक। यार वाह वाह जवाब दिया है, जवाब दिया। और शमून अब्बासी हमारे मतलब वो है मोगैम्बो है, मतलब वो हर अच्छा मुझे लगता है इनको यूटिलाइज सही नहीं किया। ये हैं पक्के, है ना? मुझे आपका फेवरेट पाकिस्तानी हीरो कौन सा है? मतलब आपको जो लगता है यार ये यार सारे अच्छे, सारे अच्छे दोस्त भी हैं अपने, सारे अच्छे। हाँ अच्छा, ये आपस गए ना अपने। तो ये सारे अच्छे। विलन की बात करते हैं। विलन तो है ही कम ना, 2-4 ही तो। यार वो टाइट है, उसने एक सीन में सांप का मुंह काट लिया था। नहीं यार, हाँ हाँ, और वो ये हुआ था सांप की, यार अबे आप वैसे भी कर सकते थे क्या? तो इसकी मतलब ये हो गया ना, इसकी बात भी नहीं मिली ना यार, ये ये कर लिया था उसने। अच्छा, शफकत चीमा से मुझसे मुलाकात रही है आपकी? या नहीं, कभी मैं मिला नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक, वो हमेशा डिफरेंट आता था ना। वही है ना जो पीस बड़ा टाइट है। हाँ एक ये भी आया वो वाला, वो जो आतिफ सांप बना हुआ था मूवी वो। थी ये भी यार, वो आदमी को उसका लाजमी एक सीन देते हैं जिसमें वो कोई शोरबे टाइप की आइटम्स खा रहा होता है। अब वो शोरबा जो है ना बहुत ऐसे खा रहा होता है, बंदा कहता है नहारी या कुछ, वो ऐसे ना हड्डी उठा के और वो दिखा रहे, ये सीन का हिस्सा क्यों है? मतलब ये दिखाना होता है ना, गंदा है विलन है ना, गंदा खाता भी गंदा है, गंदे तरीके से खा रहा है। हाँ। चीमा मोबाइल वाला। अच्छा सुबह हम नाश्ता चीमा करते थे ना, मोबाइल मुर्तजा इस पे, मुर्तजा को बहुत गुस्सा आता था, क्या? कहता था आवाज नहीं निकालो, और मैं जानबूझ के निकालता था। क्या तो कहते थे तुम्हें तमीज नहीं है, खाने बहुत तब जाता था। आप जानबूझ के ये निकालते? चाय पिए ना तो वो ना यूं देखता था कि यार नहीं करो ये, यानी कि ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहता अच्छा, नॉर्मल ये है। मतलब मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि ये डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है। कुछ लोगों को होती है जो क्या है ना, वो पॉपकॉर्न की आवाज पे तप रहे हैं, खाने की कोई भी साउंड आ रही है ना उस पर, कुछ लोग होते हैं उनको पता नहीं क्या है, कोई disorder होगा है। होगा। तो ये जो अम्मा अच्छा। अब्बा हमें बोल रहे होते थे कि बेटा ये चपड़ करके नहीं खाओ, उनको बीमारी थी ये। नहीं उनको नहीं, पर कुछ लोग हैं जिनको गुस्सा आने शुरू हो जाता है। यार ये एक दफ़ा क्या हुआ, intense है। मैं आ रहा हूँ तो वो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से शायद आ रहा था, बराबर में एक साहब बैठे हुए। अच्छा उन्होंने मुझे बगैर देखे सारी बातें की हैं। जैसे और भाई खालिद क्या हाल है? मैंने कहा मैं यूँ देख रहा हूँ जी, ठीक ठाक। वो नहीं देख रहा, कह रहा बहुत देखा है तुमको। अब ये हुआ, और खाना खाते खाते उसने बात की, और वो खाना इतना गलत तरीके से खा रहा था कि बुरा लग रहा था कि यूँ उसने चावल तो यहाँ से गिर भी रहे थे, बहुत गिरे, अल्लाह की कसम बहुत गिरे, मतलब अजीब सा लग रहा था कि नहीं करो। और वो यूँ करते करते बात भी कर रहा था और देख नहीं रहा था, मगर उसने एंड तक नहीं देखा, पता नहीं यहाँ कहीं से देख रहा हूँ शायद, चेंज करवा लिया ना, इधर से नजर आ रहा है। खालिद देखता हूँ तुम्हें यार ये, लेकिन एक बात अभी हमारे पास उस दिन मेरे साथ जब हुआ था, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनका भी थोड़ा वो थोड़ा समझ लो ना आप, एक इधर उधर का थोड़ा था मामला ना, तो वो नहीं समझ चुके हो आप, वो थोड़ा ये मुस्तफा क्या कहना चाह रहे हो आप लोग? ये वाला एक आंख के अंदर जा रही है। ये वाला ये नहीं पता था, मैं तो और समझ रहा था। ये वाला ना। अब वो बताऊं क्या हुआ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुस्तफा भाई यहाँ खड़े में, और वहाँ बंदा ना इस्त्री कर रहा है अपने कपड़े छोड़ पे। वो यूं आया कमरे में घुसा, वो हमारा डिजाइनर था, मतलब हमें कपड़े वपड़े जिम्मेदारी उसकी थी। वो आके वो मेरी तरफ मुंह करके उसने कहा इस्त्री करो जल्दी, इस्त्री क्या बैठे क्या, इस्त्री करो जल्दी जल्दी। और मैं ना थोड़ी देर को ना मैं ऐसे घबरा सा कि मैं इस्त्री उठाने ही वाला था कि शायद ये काम शूट पे आपने खुद ही करना होता है, अपने कपड़े खुद। एकदम से वो यूं कहते कहते मेरे बराबर से गुजर गया, और पीछे जो लड़का बैठा हुआ था इस्त्री करने के लिए उस तक पहुंचा। मैं अच्छा, मैं थोड़ा सहम सा गया, कहा भाई हाँ, हमें कहा ये माइम जो नहीं होता माइम, उसमें एक दफ़ा एक बंदे ने कोई माइम करते हुए ना यूं करके नहीं ये किया उसने यूं, तो मैंने ये कहा मैं पीछे किसी को कह रहे हो आप, वो उसका लेकिन एक्ट था, वो माइम करते करते ना ये था कुछ इस तरह से। मैं समझा मुझे आप मुझसे मुखातिब हो दोस्त। इसके बाद से अच्छा एक वो सॉरी एक फ़कीर जो है ना, मतलब उनको भी एक चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है कि जब आपने गाड़ी में से दे दिया है, एक को दिया है ना, सब उधर ही आ रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि जो थे उसको दे दिए ना, अब आप यहाँ नहीं आओ, यहाँ नहीं मिलेगा। एक ये और एक वो जो अंगूठी के साथ एक शीशा बज रहा ना, कितना बुरा। नहीं कर वो जानबूझ के करते हैं, अजीब से अच्छा कमाल होती है। मुझे तो ये लगता है कि हाँ
और ऐसे कुछ लोग स्लैम ऐसे करते हैं जैसे मैंने कोई उधार लेके भाग रहा हूँ मैं। अरे शीशा भी तो साफ हो गया। अरे समामा के आगे- साथ वाले पंप पे भी वो पुल के पास गाड़ी रुकी, मैं यूँ खड़ा हूँ, एक हाथ अंदर आ गई। क्या हुआ? दो ना। अरे क्या हो गया भाई, वो उधार रखवा के गए थे, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके। अच्छा मैं नहीं करता किसी से, हाँ, मुझे गुस्सा आ जाए, मैं नहीं ज्यादा। ओके। यार एक तो था वो बदवाएं दे रहा था, वो अल्लाह करे ये हो जाए, और मैं इतना हंसा ना, मैंने कहा क्यों कोई वजह तो बता दे। ऐसी रैंडम सबको दे रहा था, अल्लाह करे इनके साथ ये हो जाए, और मेरे पेट में दर्द हो गया सर। शाह फैसल में और डिग रोड के ऊपर एक अलिफ नंगा घूमता था एक बंदा, शायद आपने देखा हो। ये तो बहुत बिल्कुल जीरो। काम का हर आदमी पागल है इधर। चलो बोले थे एजेंसी का तौबा, बंदा तौबा। है। हाँ। अरे नंगा क्यों होगा? उसका यूनिफॉर्म था वो। अच्छा ये भी तो था, सिविल में थे कॉटन, तो कॉटन यूनिफॉर्म हो गया। हाँ ये भी होता है सिविल कॉटन के सिविल में सलवार कॉटन कमीज में। में तो एजेंसी का आदमी। तुझे कैसे पता चला कि वो एजेंसी का था? यहाँ से नहीं पकड़ा नहीं था ये ना कर रहे उसने? हैं, ये सही कह रहे हैं, यहाँ बहुत से। सारे हैं। अलिफ नंगा घूमता था वो, और आगे ना ठक ठक करता। अब आप सब फैमिली बैठे वैसे यार, एक बंदा पूरा अलिफ खड़ा हुआ है आपके लेकिन अब सामने। मसला ये, आपसे पैसे लेके अगर वो आपसे आगे जा रहा है तो आप फिर पीछे से देख रहे हो कि नहीं, यार आप घूम के देख रहे हो। इस चक्कर में कितने होमलेस की हेल्प नहीं की जा रही ना कि यार ये एजेंसी का। अरे ब्रो मैं नहीं हूँ यार, प्लीज। लेकिन यार एक बहुत मजे की चीज चल रही है आजकल, ये Original मैंने में। देखा। Get- ये मैंने देखा get अली me a भाई, home. आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं। और इत्तेफाक से परसों की बात, जिस दिन हम लोग उठे सैटरडे नाइट को, उस दिन मैं जब गया तो मैं आपको कह रहा था नाश्ता वाश्ता करने चलो, आप चलिए। हमने कासिम वासिम को पकड़ा, एक यही जा रहा था होमलेस, यही वो लेके फुल हीरोइन ची। तो कासिम मुझे क्या कह रहा है, हमारा आवाज लगा ग्रैंड ऑपरेशन ना, ग्रैंड ऑपरेशन आवाज लगा। मैंने कहा नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है। पीछे वाली गाड़ी ने सारे लड़के निकल के ग्रैंड ऑपरेशन आवाज लगाना, उस बंदे ने रोड पार करके शॉर्ट हो गया वो। मैं कह रहा हूँ यार ये दहशत पड़ गई है। और इनको ये बात कैसे पता चली, ये भी सोशल मीडिया पे है, मतलब ये बात इन तक कैसे पता चली? नहीं, इनका नेटवर्क भी होता है ना, हेरोइन नेटवर्क। ये है। कब्रिस्तान में सब बैठ के बात कर रहे हैं, वो आया था गंजा, हाँ, इस टाइप की बात कर रहे हैं कि ग्रैंड ऑपरेशन वाला आ गया था। अच्छा वो मुझे लग रहा है वो सब अब व्हाट्सएप पर्सनल ग्रुप में वो अब पर्सनल हो गए। उन्होंने कोई बंदा था जो उनको कह रहा था कि आ जाओ मुझे करके तो दिखाओ, उन्होंने उसको जाके पकड़ा है। शायद कुरैशी, ये शायद कुरैशी है जिन्होंने मुझे कहा था मैं ये और नहीं करेंगे। और और डीप है यार, ये नहीं करना चाहिए। एक और जबरदस्ती निला चीज, रहे एक और जबरदस्ती एक और चीज हो गई भाई। कासिम ने रिपोर्ट दी, मैं वो भी बहुत डीप जा चुके, कह रहे हैं भाई नई वीडियोस आ रही है। मैंने कहा क्या? कह रहे देखा पकड़ के लेके गए थे, भाग के आ गए ना। कह रहे लोग कूद के भी शार्ट हो रहे हैं और फिर वीडियो बना रहे हैं ऐसा। और फिर कुछ लोग का शिकवा ये है भाई पकड़ लिया है, कह रहे पकड़ लिया है तो अब इलाज भी करवा दो ना यार। अब मतलब क्या, अब ये भी गंजा करके भेज ये दिया। गंजा करके भेज रहे हो, अब हमें इलाज करवाओ। लॉजिक बताई ना, वो कह रहे हैं कि जुएं बढ़ जाती हैं। तो जुआ नशे की जुआ बात क्या? करवाता है, नशे की ये बात- जुओं के ये तो खिलाफ अम्मी वाली बात ऑपरेशन हो होता गई। था। पता ये आप क्या कर रहे हो? अम्मी हो गया आप। मेरे ख्याल से जुए मेरे बढ़ ख्याल जाएंगे से ये बेटे। ड्रग्स का नहीं था, ये जुओं पे ऑपरेशन था। ये एक्चुअली ये भी हो सकता है यार, कि लेकिन बाद में ज्यादा पता वो चले। गलत है यार, इस तरह ये तरीका नहीं है। नहीं 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 कि not at किसी all. का सर पकड़ के और आप हाँ आप कर रहे जबरदस्ती हो। वो कर रहे हो, पता नहीं क्या विम वो डाल के है? दो। देखिए भाई यार, ये जो पार्टी है ना नशियों की है, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बिल्कुल जीरो से हीरो है। ठीक है, ये बैटरियाँ निकालना, ये काम करना, इसमें इनके पास से सामान निकल रहा है, ये छुरियाँ निकल रही वो सामान और वो मार रहे हैं। मुझे तो इंतजार है जिस दिन ये वाकई में किसी एजेंसी वाले को डाले आगे ना, उठाना पता चला है मैं एजेंट हूँ। अबे सब यही कहते हैं आज। कार्ड दिखाओ, कार्ड। और वो मैंने अच्छा वो वो सबसे मुझे मजे बता का रहा था है जो कि नाले के मोटर- अंदर फंसा हुआ था। मोटर कोई निकाल रहा था और वो सारे आ गए और उसको इतना मारा, बेचारे को इतना मारा। उसने, मेरे दोस्त ने छुड़ाया बढ़ाया कि यार नहीं करो इतना क्यों कर रहे हो। अलग किया उसको, तो उसने कहा यार मार तो इन्होंने बहुत लिया, मोटर ले जाओ। गलती आपकी भी है, गलती आपकी भी, आप भी देखिए। यार वो वाला था ना, मैं उस दिन मारा बहुत बात था हो रही थी, एक हमने देखी अली सर वो वीडियो देखी, उसने ना चोर को पकड़ा, कह रहा है भाई मैं रोज अपनी बाइक यहाँ खड़ी करता हूँ और बाइक मिलती वहां से। तो उसको ना चोर को मार रहा था कि यार मैं अपनी बाइक यहाँ खड़ी करता हूँ, मिलती यहाँ से, ये बाइक पकड़ा गया, ये बाइक चोर है। वो चोर कुट कुट के आके आवाम के साथ ना खड़ा वगैरह, अरे भाई मैं बाइक चोरी नहीं करता हूँ, अल्लाह की कसम चोरी नहीं, मैं बैटरी चोरी करता हूँ। आपकी तो बाइक सिर्फ लेके जाता था बैटरी पहुंचाने के लिए और वापस लाके खड़ी कर देता हूँ। सच बोल रहा है कोई। आज मैंने यहाँ के बजाय वहां खड़ी कर दी। अब वो कह रहे हंस रहे लोग, कह रहे यार ये कह रहे अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं बैटरी वाला हूँ, मैं बाइक वाला यार, नहीं हूँ। कभी-कभी ये बहुत मेरा अजीब- धंधा ही नहीं है नहीं बाइक है। का। अजीब अजीब सीन आ जाते हैं ना कभी कभी। जैसे वो एक चाय का होटल था,
तो वहाँ से चाय बनाने वाली जो जगह नहीं होती जिसमें आधा आ रहा होता आदमी, वहाँ से एक बंदे ने जंप मारी है अंदर से, ठीक है, सारी चाय की ये केतलियाँ क्रॉस करके बाहर आया और एक बंदे को उसने 1 मिनट में मेरे ख्याल में 80,000 थप्पड़ मारे और वो भी खा रहा है टप 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 टप। और मुझे इतनी हंसी आ रही है ना, वो पठान जो है ना जंप मार के बाहर निकलता है, हाई जंप मार के। यार मैंने उनको अलग किया, मैंने कहा भाई क्या हो गया, कह रहा है यार ये पिछले जो ना 2 हफ्ते से आके 8 चाय बोलता है कि पता नहीं 12 चाय पैक कर दो, मैं कर देता हूँ, लेने नहीं आता। और ये हो रहा है कोई 2-3 हफ्ते से और वो कर भी रहा है। उस दिन उसने सोच लिया ये नहीं बचेगा। इसकी वीडियो भी तो चल रही है कि वो इस तरह कोई उनाबी टाइप का होटल है जिसमें जो बंदा जंप मार के निकलता है, वो आगे बंदा पराठे बना रहा है और पीछे कप चल रहे हैं और धनाधन वो ये होगा उसमें, फिर अचानक से कोई खतरनाक इनके अंदर कोई एनर्जी आ जाती है। खैर उसने ना, मुझे ये लग रहा था इसने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, पहले कोई मतलब 60,000 पे पहुंचा होगा, बहुत मारे बहुत मारे। यार आपकी भी तो गलती है, मतलब ये पूरा वाकया कितना मज़ाहिया है ना कि एक बंदे ने जंप मारी। अच्छा और उसमें होता ही है कि क्योंकि काम में बिजी होते हैं, तो अब ये बच्चे ने अगर कोई मजाक वजाक किया, मैंने ये भी देखा भाई कि उसने कुछ कहा तो अब वो डांट रहा है बड़ा उसको, तो बड़े का हाथ अब नहीं पहुंच रहा है ना, तो उसने क्या किया, पानी मारा है चूल्हे पे। तो ये मैसेजिंग हो गई, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ। चीनी मारी है, चीनी नहीं होती, चीनी मार दी थी लगी है उसकी, डायबिटीज हो जाए। क्या अब हाथ नहीं पहुंच रहा, क्या करूं, छोटी चीज मारी है, पानी मार दिया। जैसे वो मेरे दोस्त के घर पे एक बंदा काम करने आया, तो वो पूरा घर जमा हो गया ना, तो उससे पूछ रहे आप क्या कर रहे हो, भैया कहा ये था वो, मुझे बुलाया, बोल रहा यार तू शायद काफ़ी ज़बाने वबानों का सीन है, तो देख क्या रहे। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप, फैम जो आपसे यार दुनिया के हर बंदे को बुला लिया ना, कि तमिलनाडु भी फ़ोन कर दिया, ये कह रहा क्या आप पता तो करो। वो असल में कह रहा था फीलिंग कर रहा हूँ, तेरे काम शोएब भाई वाला हो गया था वो, यार ये चीज़ें तो ये कुछ ना अगर आप गौर करो ना, तो वो आपको मतलब आम जिंदगी में कॉमेडी मिल जाती है ना। दवाई आप दवाई चल रही है, क्या है कॉमेडी बात है दवाई चल रही है। अच्छा मुझे वीडियोस की अगर बात करें, आपने भी तो वीडियो देखी हो जिसके अंदर डकैत पकड़ा गया, उसको उन्होंने खंबे के साथ बांधा हुआ है। हाँ। और लोग खड़े हुए और बोल रहे इसको मार देंगे, फला कर देंगे। उनके जो डकैत दोस्त हैं वापस आ रहे हैं, बाइक पे पिस्टल ले गई है और टाक टाक फायर किया, सब भागे, उन्हें बंदा छुड़वाया, वापस बाइक पे आए, कत्ते के बच्चे तुम सारे के सारे। अच्छा। और वापस बंदा लोड हुआ बाइक के ऊपर, बाइक गई, देखी ना वीडियो वो बहुत आइकॉनिक वीडियो है। अच्छा लेकिन एक बात है, उसमें आप देखो विलन की जीत हुई है, विलन जीत गया मूवी में। उसका क्या होगा उस डायलॉग का, रॉन्ग यू मस्ट बी रीडिंग द रॉन्ग। क्योंकि अमूमन जो है जब चैलेंज आ जाता है तो दूसरी पार्टी शॉर्ट होती है, फौरन नहीं है, वी डोंट नो ईच अदर, कोई सीन नहीं है यार। ये भी बहुत हगने यार, आपने वो वाली वीडियोस देखी जब पुलिस वाले के पास बैठे हुए उनके जो बयानात आते हैं कि मेरे साथ इस वाली चोरी में ये था, अरशद था, इसमें सलीम था, इसमें ये मतलब वो नाम पूरे बता रहे हैं कि यहाँ रहता है, पहली चोरी इसके साथ की। तो कोई भी अंदर जाने के बाद ना वो जो था ना कि हम तो बोलेंगे नहीं, जैसे स्कूल में होता था कोई शरारत कर लेते थे और सब चुप होके बैठ जाते थे, नाम नहीं लेना है, हगना नहीं है, मतलब ये लोग नाम ले रहे हैं, हल्के लड़के हैं, ये जो चोर है। पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान की अहमियत नहीं है, ये सब ये आपके लिए भी हमारे लिए भी है। मार खाने से पहले बेहतर है वो जो बोल रहे हैं बोलो हाँ ठीक है, क्योंकि जब जज के सामने आप जाओगे आप उसको बोल रहे हो ये तो मुझसे उन्होंने जोर जबरदस्ती में लिया बयान, कोई पुलिस कस्टडी है ना उसका कोई बयान ऐसे ही कोई लीगली एडमिसिबल नहीं होता। हाँ, तो इसलिए बेहतर है आई थिंक क्या एक वर्ड क्या होता है, कन्फेशन अंडर ड्यूरेस या कुछ इस तरह करके होता है। वो कौन था अपना मुस्तफा भाई जो पहाड़ी का था जिसने बंदे बहुत मारे थे, अजमल पहाड़ी का जो कन्फेशन आया था जिसने उसने बताया कि 100 बंदे मारे, इंडिया गए, कैंप में रहते थे, पूरी कहानी बता दी बिल्कुल। जैद हामिद की तरह रूट बता दिया पूरा, यहाँ से वहाँ से जश्मीर से होते हुए पूरी कहानी बता दी, पर आखिर में जज के सामने जाके मुकर गया वो। हाँ जज के सामने तो फौरन ही हो जाते ना, मारा है इसने भाई। अच्छा जज के सामने पागल भी तो बन जाती है अक्सर पार्टी, हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ पैशियां तो इसी पे निकल रही एकदम से। वो जज कह रहे लेके जाओ इसको भाई, जिना लेके जाओ, जिना कस्टडी हो गई, चलो भाई जिना में लेटे हुए 3 दिन निकाल दिए, वो सारे टेस्ट हो रहे हैं। यार मुझे इससे बड़ा एक अच्छा याद आया, लियाकत नेशनल में एक टाइम पे ना एक अपना रिजत खैरियत आजा
तो लियाकत नेशनल में एक दफ़ा हमें पता चला, हमें वहीं के कंपाउंडर वगैरह ने स्टोरी बताई, हमारी अम्मा एडमिट थी, तो ऐसी ही सबसे दोस्ती हो गई थी। कह रहा है यार एक कोई अच्छी गवर्नमेंट इदारा था, मैं नाम नहीं लूँ, उसकी ना उनका यहाँ पे वो चलता था पैनल पे, और वो 100% पैनल पे चलता था। वो कह रहा है यार यहाँ पे हमार भाई लोग आके 6-6 महीने रुके हुए, क्योंकि वो कंपनी से छुट्टी भी मिली हुई है और अंदर घर बनाया हुआ है, प्राइवेट लोन लिया हुआ है अच्छी पोस्ट में, अब बस बीमार है। अब कह रहे हैं आप वो टोटल बॉडी टेस्ट हो गया, सब ओके हो गया, डॉक्टर कह रहे हैं आप तो ओके हैं। तो वो ओके होने के बाद वो दोबारा क्या कहते हैं यार डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, कभी कभार ना इस उंगली में दर्द होता है, छोटी उंगली में। अच्छा भाई वो कह रहे हैं अब इस पे 2 हफ्ते निकल गए टेस्ट होने, क्यों हो रहे, कह रहे हैं वो होता है, कह रहे हैं कभी कभार ना ऐसे करता हूँ ना तो यहाँ कह रहे हैं इस चक्कर में 6-6 महीने लोग लेटे हुए, सुकून से खाना पीना चल रहा है, अंदर दोस्त आ रहे हैं, वो पैनल पे फ्री में काम हो रहा है, कह रहे हैं बिल है 75 लाख रुपए की। जब आया हुआ था वो हो गया, तो हम एक नर्स रख ली हमने कि ज़्यादा अच्छी घर पे। अब वो बेचारी कहीं से जॉब वॉब करके आती थी, काम करके आती थी, तो वो अब वो ऑक्सीजन सेट करनी होती थी, नया नया आया था कोरोना, लोग डरे हुए भी थे और ये सारा कुछ। तो अब वो बेचारी आती थी और आके ना, तो अब मैं पूरी रात जाग के मैं भी मॉनिटर करता था, तो मैं देखता था सोने का सीन था। सुबह ये भी किया है, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो, ये भी किया है? हाँ उसने हमें रख लिया बेटा नाश्ता बना लेना। मैंने देखा इतनी भारी, इतना सख्त चेहरा हो चुका होता है, कुछ नहीं होगा, हाथ से करें टप टप टप, ये मारा नहीं आ रही आपकी वेन ऊपर, चिक करके अंदर घुसा दी। ये वही सीन है कि आप अगर सरकारी या ऐसे हॉस्पिटल जाएंगे तो ऐसी मिलेगी, आप जितना महंगा हॉस्पिटल होगा ना उतनी फिर जैसे एयर होस्टेस होती है इकोनॉमी में, बिल्कुल गुस्से वाली फिर आप डेवू से स्टार्ट करें ना। फिर मैं एक बार फर्स्ट क्लास हो गया था कहीं बहुत पहले एक्सपीरियंस, वो पीएचडी थी एयर होस्टेस, पीएचडी, बहुत ही महंगी सीट ले ली आपने, क्या कितने की थी? जो भी थी वो कतर की थी, और वो पीएचडी इन पॉलिटिक्स, और ये वो उसने मेरे साथ 1 घंटे की बात की है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में। मैंने कहा वाह भाई, इसमें ज्यादा बात होनी चाहिए। अरे सर पैसेंजर तो नहीं थी, आपने ऐसे ही मिस जज कर लिया। पैसेंजर थी, बस वो लाल कपड़ा थी ना, तो उन्होंने कतर की रोस्टेज है, कह रहे यार वो टोपी नहीं पहनी, पीएचडी हो ना भाई, इसलिए टोपी नहीं पहनी। अच्छा अलग काम कर रहा खतरनाक, अच्छा पानी पिलाओ। अब वो हम्बल भी पीएचडी है तो हम्बल होगी, पढ़ी लिखी है, वो उठ के पानी लगा। अलग चीजों के भी मास्टर्स या इस तरह की डिग्री है ना जो ज्यादातर लड़कियां कर रही हैं, एनवायरमेंटल एस्पिरेशंस, मास्टर्स इन कुछ कह दिया है, तो आप भी ये कह रहे हो, नई चीजें आ रही हैं। अच्छा ये महंगा साउंडिंग है मुस्तफा भाई, जो मुझे लगता है एक हमारे माशरे में डेरोगेटरी या नेगेटिव कॉर्नर उस सब है ना, होम इकोनॉमिक्स किया हुआ है। और इससे क्या है पता है, आई डोंट नो व्हाट द फक होम इकोनॉमिक्स इज, घर का हिसाब कैसे चलाना है ये। लेकिन नहीं इसके लिए आपको क्या पढ़ाते हैं इसमें, कि क्या सीखते हैं आप? भाई अगर आपका मियाँ 50,000 रुपए कमा रहा है, हाँ इससे बहुत बन नहीं सकती, ना 50 डिग्री मुंह पे मारी उसने, मुंह बंद। आप क्या चाह रहे हो, क्या बनाना है? खाने के मसाइल भी तो है ना, खाना ठीक नहीं दे रहे। मौलाना अब्दुल हलीम शहर की आइडियल कॉपी, आइडियल कुछ होम इकोनॉमिक्स की भी बहुत। अच्छा नहीं होम नहीं है, इस होम में ई नहीं है, होम इकोनॉमिक्स, वो जो दोनों ईज है ना वो एक सॉर्ट ऑफ मिल गए आयशा हैं। बाविंची से क्या होता है मोस्टली, आयशा बाविंची हॉस्पिटल क्या है वो, आयशा भवानी मुझे लगा क्या ना आयशा बाविंची में गई है। मेरा वो भी चेक वो नहीं जो कराची यूनिवर्सिटी के बर्गर जगह, जैसे पुराने अंकल जो थे ना, पुराने अंकल भी गलत नाम ले रहे हैं, रॉय शहजाद है ना, हाँ नाम ये बहुत कर रहे हैं। मुझे अलीपीर गुल कैसे भाई, हाँ ये मुझे तो एक अंकल ने अली गुलपीत बोल दिया, वो समझे मैं हिंदू। एक अंकल ने अली गुलपीर को कहा, अली सर ने माय कार फर्स्ट कुछ था ना, कार फर्स्ट प्रॉपर नाम था, हाँ अली पीर गुल, तुमने वो माय फर्स्ट कार का काम किया था। अच्छा आप जब 4 मैन शो करते थे तो बिफोर यू में आते हो ना, बिफोर यू क्या बिफोर यू में देखा यार आप, यार मुस्तफा 4 शो भी कहा है किसी ने, 4 शो में हो ना मुस्तफा, इसका तो बताएं अपना आप, ये जो आपका ये अपना 4 मैन शो था और ये सारा ये सिलसिला कैसे इस मामले में माशरे में
ये अच्छा मैं चाहता हूँ कि इस माशरे में मैं अपना इनपुट दूँ। क्यों दे रहा है तू, है ना? क्योंकि मैं तो सब कर लिया ना, तो अब मैंने जो है लोगों को वो करना है ना, कि लोगों को सिखाना है। मैं तो चाहता हूँ भाई थोड़ा सा अपने बारे में वो बताइए यार अब ये अजीब सा लग रहा है बोलते हैं, छोड़ो आगे दबा दो यार। अच्छा ये भी तो होता है कि बच्चे जो हैं वो गलती से इस पैर की चप्पल इधर इससे उधर पहन रहे हैं, है ना? उनसे वो गलती नहीं हो रही कि ठीक पहन लें। ये हमेशा बच्चे का मसला है। तो ये अंकलों का भी ये मसला है ना, गलत नाम ले रहे हैं। हाँ चप्पल पहनी वैसे मुस्तफा भाई एक अलग मजा आता है इसमें। हाँ आप मैं अक्सर करता हूँ ये, अगर पट्टी वाली चप्पल है ना ये वाली, ये आप जल्दी में जब मस्जिद से वापसी आ रहे होते हो ना और ये आप दूसरे की चप्पल लेके स्टार्ट कर रहे होते हो, इसमें अलग मजा है क्योंकि आपका जो छोटी उंगली है ना वो फुल कवरेज में आ चुकी है, ये वाली जो अंगूठा है ना वो बाहर है। ये देखा क्या है अली भाई कि रॉन्ग जगह एंट्री ले लें तो उसका मजा अलग हमेशा से है। एक अलग मजा है। हाँ ये अली भाई को अच्छा लगता यार हमारे एक कजन है मैं आपको उनका वाकया बताऊंगा। उनकी एज हो गई है माशाल्लाह अभी 80s के करीब होंगे, 75 प्लस है, अच्छा। 80s के करीब। और और 8 साल बाद ही बता देना। नहीं ना उनका अभी का ही फिर बता दो अच्छा ना। नहीं लगेगा ना कि जा चुके तो अभी तो है तोबा। तो अब यार वो मुस्तफा भाई जूतों में घपला कर रहे हैं यार। क्यों? वो जो है ना आपके जूते पहन के निकल जाएंगे, इस टाइप का हो रहा है कि मतलब वो आएंगे किसी महफिल में, खानदान की महफिल में आए, नहीं खानदान की महफिल में भी आ रहे हैं, गलत पहन लिया। वो किसी और की पहन के निकल जाते हैं। और फिर बताऊं आपको सबका ना इंस्टेंस पे हो गया है कि जो है ना नहीं मिल रही आप घर से तो कोई उन्हीं नहीं के लेके क्या हो गएंगे, अरे यार वो ले गए होंगे ना यार, पप्पा ले गए। पप्पा ले गए, पप्पा को फोन कर रहे हैं कि यार अच्छा, वो कह रहे हैं अच्छा। एक दफा उन्होंने मेरे साथ ये चीज की इमाम बारगाह में, हम लोग एक मजलिस से आ रहे हैं, वो बेचारे एज ने, अब मैं उनके साथ हूँ कि सही है, और बहुत बड़ा नाम है वो, खैर वो बहुत मशहूर प्रोफेसर वगैरह। खैर अब उन्होंने कहा मैं ना वहाँ से आ रहा हूँ ज़ियारत करके, ठीक है क्या नहीं, मेरे जूते यहाँ पड़े हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं खड़ा हो गया, उनके जूते मेरे सामने पड़े हैं, वो गए 2 मिनट बाद ज़ियारत करके आ रहे हैं जूते पहन के। पापा ये किसके हैं? चलो मैं कहा नहीं आपके जूते तो ये अच्छा, बेचारे बुजुर्ग हो गए ना, वो दूसरों के जूते इस चक्कर में भी शार्ट हो रहे हैं। मतलब कोई लोग जो मस्जिदों से चीजें शार्ट हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो कोई इस नियत से कर रहा है कि मैं तो फिर किसी और के उठा ले। अगर मेरे साथ ऐसा हो चुका है 1-2 बार कि मेरी चप्पल गायब हो गई है, तो फिर मैं किसी और की उठा ले। अच्छा बट मैं मुस्तफा भाई अच्छा, मैं इससे एग्री नहीं करता। आई फॉर एन आई जो है ना इधर नहीं अप्लाई होता। नहीं, आप- और बताओ क्या situation ये कि आप- इनकी जा रही है 2 पट्टी वाली, लोगों की वर्किंग स्टॉक उठा के आ रहे हैं चेक करें ना अच्छी वाली कौन सी। अब देखिए आप बिल्कुल थकी हुई चप्पल नहीं उठाना चाह रहे क्योंकि वो बेचारा नीडी होगा ऑब्वियसली, जिसकी चप्पल ये आप भी अच्छा महंगी है। वाली उठाओ क्योंकि महंगा इंसान वो फिर से ले सकता है, उसकी कैपेसिटी है। नहीं ये ये मेरी मेरे बात है। नंगे पैर आने पे बिलीव करता हूँ कि उसके बाद मैं जो भिन्नौट हूँ ना, मैं 25 मिनट तक एटीट्यूड मैच नहीं कर पाता कोई। अबे हादसा हो गया ना भाई, क्या हुआ? मैं वो चप्पल ले गया है, वो जगह है, ये समझ रहे हो आप? आप एक इसमें चले जाते हो, एक और है आपका। अरे भाई, अरे बिफोर ये जो है ना- मोबाइल फोन अली भाई इसकी वैल्यू ज्यादा थी। चप्पल की हाँ, अब इतना कुछ पे लिफ्ट नहीं मिल रही है आपकी ठीक है, फेयर है ना। भाई एक और भी अच्छा, चीज ये कर भी रहे हैं होता है। बच्चे चप्पल बच्चे- जगह भी बहुत जगह हुई की है। डिपेंडिंग है ना कि चप्पल यार- स्लिप बहुत हुई है। चप्पल ये चप्पल के साथ ये भी हुआ है, स्लिप बहुत हुई है। बच्चे- और कोई जूता नहीं रख रहा कभी भी लेटरीन में, चप्पल रख रहे हैं। हाँ ये बात भी है। तो कल को ये अपने हुकूक के लिए ये भी अच्छा मस्जिद की लैट्रिन में 8 लोग जो है ना इस बारे में मस्जिद की लैट्रिन में चप्पलें रखी होती है, मैंने देखा हमेशा डिफरेंट कलर की होती है, कॉम्बिनेशन पूरा नहीं होता है, हाँ, कोई चोरी ना कर पाए। एक 2 पट्टे वाली है और एक स्ट्रेट वाली है। हाँ। कुत्तों ने चिपकने वाली रख दी है सालों ने, ये वो ज्यादा ग्रिप है, वो आप जैसे ही वो क्योंकि गीले उसमें में जा रहे हो ना, फिसलने तो का आप- सीन बहुत है। Suction हो आप रही है। ऐसे यूं जम से गए हो कि ये क्या हाँ। झटके से निकाल लो। और अक्सर क्या हो रहा है 2 पट्टी वाली में उसका वो फुंदड़ू निकल आता है, आप कहते हो यार अगले के घर आया था और चीज भी तोड़ दी। अब आप इस चक्कर में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में खड़े हुए अंदर अच्छा जो है ना, ये भी चप्पल को ऐसे हाथ मार एक के जुमला रखे। ये भी बोला गया है ना कि जूता उतार के चेक करे बंदा, तो क्या वो यार कोई चीज तंग कर रही है, कोई चीज ये चीता है के अंदर क्या है? अच्छा मुस्तफा कोई भाई चीज आपने तंग कर ये रही है, देखा कि कोई चीज किसी बोरी कम्युनिटी वाले के घर जाएंगे तो उनके बाथरूम के चप्पल होते हैं लकड़ी, अच्छा, और वो उसके अलग है। एक बीच में बस हाँ, वो होता वो है। एक वो पूरी खुली होती है, सिर्फ वो उससे पकड़ना है आपने। आपको अपने पंजों आपको से पंजों से यार अच्छा ये तो टेक्निक है यार। हाँ हाँ काफी बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज है ये। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। इससे ये होता है जैसे जब- ट्रेन जब का आप- वॉशरूम भी मुश्किल है, ट्रेन का वॉशरूम मुश्किल हाँ, है। वो क्यों आपने बैलेंस भी करना है पकड़े, और वो कभी ठीक बंद भी नहीं हुआ, बंद नहीं होता, वो ऐसे पकड़ के ही करना ये लाजमी है। तौबा। मैं ये भी करना है ना ताकि अगले को पता
कि ये क्यों वो बंदा थक ही गया कि यार बहुत डर भी रहा है ना कि यार क्या सीन है, कोई आ ना जाए अचानक। और उमूमन होता पता है कि जब आप ये सोच रहे होते हो उसी वक्त वो हो भी जाता है, आ गया भाई। अच्छा मुसलमान अगर लंबा ये क्या है ना, ये हो जाता है। और पर जैसे ही निकलते वो खड़ा होता है, टिक, टिक, वो दरवाजा खुला होता है ट्रेन का, उसके सामने ही खड़ा होता है वो। जैसे ही आप निकलते हो तो वो अच्छा ऐसे खड़ा हुआ भी है। अच्छा बात मगरूर भी है, बात मगरूर भी। जैसे मैं अभी आ रहा था, मैं पूछ रहा था कि वो आपने बताया था ना बिलाल मस्जिद बताई थी क्या, जान मोहम्मद जान, मैंने बोला भाई जान मस्जिद बताया नहीं, मुंह नहीं खोला उसने, सिर्फ ये कहा कि वहाँ चले जाओ। हाँ माँ बाप मैं होगा, बात नहीं करूँगा, मुंह नहीं में- नहीं मैं बात नहीं करूँगा। एनर्जी पर क्यों उसका वजह तो ट्रेन में लंबा पखाना आ जाए तो फिर तो गला खुश्क हो गया आपका। यार ये है ना मसला। हाँ, और ट्रेन और इतने मज़े के खाने होते हैं ये सारे जहाँ जहाँ रुकती है, लेकिन वो सब पेट भाई खराब कर रहे हैं, पेट खराब कर रहे यार, आप हैं। देखिए, वो काम भी वही कर रहे हैं जो ट्रेन चल रही होती है, बाहर खराब होता है, नहीं चल रही, बंदा बोले आज हो ना, हाँ। मैं नहीं चल रही, तो आपकी फटी पड़ी होती है कि नहीं चलेगी। और एक पता नहीं क्या सीन है, आप जब ट्रेन में सुबह सुबह का उमूमन ये होता है कि अब आप कहीं आगे पंजाब या सिंध में दाखिल हो गए तो एक बाइक वाला है जो बिल्कुल ट्रेन के करीब चला रहा है बाइक, लेकिन देख नहीं रहा और आहिस्ता आहिस्ता दूर जा रहा है वो, यूँ है ना, ये क्या है क्यों जा रहे हैं हमारे दोस्त तो वो रेसिंग कर रहा है अपना। यार कह रहे यहाँ से इंडिया गए थे, हमारे जजेस गए थे इंडिया ना, तो और काफ़ी सारे लोग थे, तो वो इंडिया में आपको पता है ट्रेन का क्या सीन है। हाँ ये बहुत बढ़ जाती है चिपक गए। बिल्कुल। हाँ, तो वो मेरे ख्याल में वो कौन सा साकिब निसार था कि कौन था, वो गए तो वो सारे बैठे हुए थे सुबह सुबह अपने, अच्छा पता नहीं कह बढ़िया, सकते बढ़िया, खाने के लिए इनका वॉशरूम टाइम होता है ना। उनका तो होता है ना, वो तो एक दूसरे को तिल से पहचान रहे हैं। अरे सक्सेना साहब आप यार कल नजर नहीं आया था बताइए इधर। हाँ ये भी हो रहा है ना, कहीं कोई 4000 साल बाद देख लिया ना पीछे से, विजय विजय तू इतना बड़ा हो गया, कैसे देखा है, तिल छोटा था ना, बड़ा मस्सा बन गया वो। तो वो सारे बैठे हुए थे। अरे वो मस्सा नहीं था, वो पाइल हो गया था उसे। अच्छा वो सब बैठे हुए थे, तो वो सुबह सुबह तो उसने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो किसी ने कहा कि ये आपको ना गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे हैं। निसार है मत। डैम फंड वाले। यार सुना है, वो पता नहीं कहानी ना हो कहानी कोई बता रहा था, मैं मेरा तो नहीं, फिक्शन है, आप उससे मिल लो जो बता रहा था। मेरा नहीं है भाई, मैं तो कहीं सुनी बात बता रहा हूँ। उसको भी याद है, आपने एक बार बताया था कि आप जब वो गेटअप करते थे मुराद डीजल का, और आप एक बार करके बैठे हुए गाड़ी में सिगरेट पी रहे थे और लोग देख रहे हैं फजल से आवाज से। और वो बहुत ज़्यादा डिटो हो गया था, तो वो बाइक पे था बंदा, तो हम लोग एक जगह से शूट करके दूसरी जगह जा रहे थे, तो रिलैक्स नहीं बैठे होते, तो अब छुट्टा मार रहे हैं, तो यूँ मैंने देखा तो उसको ये हुआ कि ये वही है। तो उसने ना गौर से देखा, तो मैंने शीशा नीचे किया, मैंने क्या हुआ क्या देख रहे हो? अच्छा मैंने जो कहा था वो तो ज़ाहिर है आप नहीं बता सकते। उसको यकीन भी नहीं आया, मतलब उसने यूं करके हेलमेट उतारा, यूं रखा। मैंने कहा ये दुनिया को कसम घर वालों को बताया। हाँ कि यार अबे वो यार पी रहा मुस्तफा भाई कुछ प्रैंक बता ही दो ना यार, किसी बड़े आदमी के साथ आपने किया हो, वो बहुत मजे के हैं आपकी जो आप वैसे ऑफ एयर सुनाते यार वो हो। खतरनाक होते हैं, वो कैसे बताया जाए। ये बात भी है। वो हम सफर, वो तो बताया था ना आपको, नहीं कौन सा वाला? मगर मुझे एक कॉन्सेप्ट लेके मैंने कॉल की थी। हाँ हाँ यार नहीं। वो वाला डॉक्टर साहब वाला, अरे भाई यार पता चल जाएगा उसको, क्योंकि उसका नंबर जो है ना मैंने सेव किया हुआ है, फला जिसका फ़ोन नहीं उठाना। अब ये जो सीरीज है ना जिसका फ़ोन नहीं उठाना, ये वो है सारे। हाँ ये एक लिस्ट है, फला जिसका फ़ोन नहीं उठाना, मुझे वो JIS। यार इनका फिल्म का कॉन्सेप्ट वाला तो बहुत क्रेजी है। आपको सुना ही है वो वाला आपने, मैं कह रहा हूँ वो वाला भी इनका अच्छा था, वो बकरे वाला बकरा बना रहे हैं, और ये वो जो किसी शेफ को किया था। यार वो ताबिश की शो में भी जो गया था वो हाँ, वो वाला, वो भी बिल्कुल बहुत मजे का अच्छा, वो गलत खबर थी, वो हयात हैं वो अच्छा दूसरे हैं जो गए, वो इस्लामाबाद के, तो मैं भी थोड़ा ये हो गया था, लेकिन वो ठीक है। उनको तो मैंने वो खुद इंजॉय करते थे यार। एक दफ़ा मैंने कहा कटाकट बना रहे हैं, हाथ में नहीं आ रहे। क्या करें, वो पकड़ते किस तरह वो आप स्विंग हो रहे हैं। उसने कहा कि वो बहुत हंसता था बंदा, खुद इंजॉय करता था। सादिक भाई नहीं थे लेकिन ज्यादा
राहुल भाई का मैसेज भी आया था ना, यार आया था, बिल्कुल आया था यार, मिलना है इनसे। चलेगा रखते ना यार लेकिन मुस्तफा भाई से सब्सक्राइब करने का बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, हम हाँ। तो बोल ही रहे, हाँ हमारी यार, बात आप तो नहीं लोग मान लाइक रहे। करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो है ना वो लाजमी दबाना आपने, क्योंकि ये एक अहम काम अगर नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये वही है कि आपने पढ़ लिया, आप जॉब वाले दिन आप इंटरव्यू पे नहीं गए, तो जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाओगे कैसे पता चलेगा भाई। टच कर दे टच बटन कर दो आप, हाँ उसमें क्या है, पड़िंग एक आप वो आ जाएगी आप। हाँ बट मुस्तफा भाई यार आपसे बड़ी बकचोदी आती है, बहुत मजा आता है यार। थैंक ये यू फॉर कमिंग। मतलब कि यार बुलाओ ना, मजीद बुलाओ, आएंगे आई थिंक आएंगे। दिस और वाज मुस्तफा आवर भाई- लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट। कितनी देर का? आई थिंक 1.25 घंटा 1.5 घंटा। बस भाई यार लेकिन बहुत मजा आया मुस्तफा भाई, और आप मतलब कहा नहीं जा सकता है जितनी आपसे मोहब्बत और यार, आप I love इतने- you, मैं खुद आप लोगों आप समझते हो आप अपन लोग तो समझते हो। मोहल्लेदार हैं सारे। यार मैं तो आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, गायबाना जो कोई भी मिलता है एक दूसरे का पूछते भी रहते हैं, एक है। नहीं, लाइकवाइज, और आई थिंक हम सब प्रिविलेज्ड कंसीडर करते हैं यार, आपके I साथ love you बैठ के, यार। बस कंटेंट है, एंजॉय यार, करें। हाँ, बस बहुत एंजॉय करने का काम है, हमें बोलने का तो नहीं है। जौहर में रात गए हमने, बैठ के भी लगाई, आप नहीं थे भाईजान। हमने रात में बहुत जौहर में बैठी मेरा तो मकाम पे रहते हैं ना। यार ये मसला है ना, एक मेरा एक और दोस्त है, वो पहली दफा लेकिन जौहर के आया ना, वो बाद- बिल्डिंग व्यू देख रहा था, वो कह रहा ब्रो अच्छा है ये। हम कराची की मुझे मकाम पे रहते हैं, ऐसा है जो कि हर जगह एक गुच्छा सा है। हाँ एक बंदा कह रहा था यार जौहर की सबसे खास बात ये है गुलदस्ता है ये गुलदस्ता है, मैंने कहा क्या बताओ, कह रहे सब रह रहे हैं सब यहाँ, है ना यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ सब है। मोहब्बत पल अभी तो सीन कर रहे हैं, ये गुलदस्ता है जो त्यापे की बात है वैसे तो ये, लेकिन हाँ ऐसे तो बदर भी गुलदस्ता है, अभी आप चले जाओ रात के टाइम 9 बजे, ऐसे ऐसे गुलदस्ते गुलदस्ता है। निकले। गुल के आदमी दस्ता है। जौहर में कंपाउंड है जो चंद एक गुलदस्ता कंपाउंड है, हर कंपाउंड गुलदस्ता नहीं है। मुनव्वर सुरंगी गुलदस्ता नहीं है, नहीं है वो नहीं कामरान सुरंगी गुलदस्ता नहीं है, क्या है? नहीं वो अलग है, वो अलग सुरंगी है है। ना, वो आगे जाके जैसे एक बंदा आया था ना बाहर, वहाँ से दुबई से आया, हमारा दोस्त था पहले, वो मुर्तज़ा का दोस्त होता था मेरा, अब उसमें घुमा रहा हूँ इधर सारी जगह, यार फलां देखना है। राबिया सिटी के सामने से गुजरे, मैंने कहा ये बुर्जुल अरब से बड़ा है, ये बुर्जुल खलीफा है क्या है वो, मैंने कहा उससे बड़ा है, ये लिटा के बनाया है। मैंने कहा आप यूं जब देखोगे ना ये बहुत बड़ा लगेगा, ये लिटा के बनाया ना, ये क्योंकि हर चीज़ तो हमारी आपको पता है ना एशिया की सबसे बड़ी है, हाँ, क्योंकि एशिया के लेवल पे भी हम कर रहे हैं, फिर जाएंगे बाहर। एशिया का सबसे बड़ा वो है शॉपिंग सेंटर, एशिया का सबसे पहले वो एशिया का वो फला। यार ये भी तो ऐड में आ रहा है, गुलशन मेमार के दिल में। गुलशन मेमार तो बहुत दूर है भाई, कराची के दिल में गुलशन मेमार। अरे भाई कराची के दिल में गुलशन मेमार कैसे आ गया, वो बहुत दूर है यार। गुलशन मेमार के अकब में 8 किलोमीटर दूर बस। अरे वो कौन सा पार्क है, वो वाटर पार्क कौन सा है वो, मेमार में कहाँ पे? फिएस्टा सुमजी सुमजू भी तो है, सुमजू वाटर पार्क। उसमें तो हमारे टाइम पे था, शुरू के टाइम पे सूजू हाँ एक वो भी था सूजू था असल जो गेम जिसने उठा के उसी वही सनवे इलाका। सनवे लगून करके भी सन में होता है। लगूं तो ये घरों वाली साइड पे ये नेशनल हाईवे ये इनके नाम मतलब कौन सोचता है कि यार लेट्स ट्राई एंड मेक इट अपीलिंग। सुजू बहुत सुसु हो रहा है ना इधर पानी में, तो सुजू कर एक जमाने में सब जाते थे यहाँ पे, फिर यहाँ से टेम्पल आना शुरू हुए। अच्छा ये भी हुआ है। अरे बहुत आया टेम्पल, स्लाइड से आप यूं पानी से आवाज नहीं लगा, ऊपर ये टेम्पल आ रहा है। हाँ, हाँ हाँ पेशाब हो रहे हैं, लेटे तैर रहे हैं। और ना हाँ, चलो इस बात पे हम एंड करते हैं podcast। गुड प्लेस टू एंड। लेटे तैर रहे हैं। पेशाब से खत्म हो गया। बिल्कुल पेशाब और लेटो पे। अब मतलब अब जो है बाद में अपना ही चला। अब यहाँ पे गंदा होगा। थैंक यू मुस्तफा Okay, भाई, bye. बहुत बहुत Thank थैंक शुक्रिया। यू ब्रदर।